गुड मॉर्निंग फ्यूचर डॉक्टर्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने रूट्स को रिवाइज किया था। उसके बाद आप मुझे बताइए, हमने मिनरल न्यूट्रिशन स्टार्ट किया था। तो आज हम रूट को वापस रिवाइज कर लेते हैं। बताओ जरा, रूट में कंफ्यूजन कहां पर आता है? प्राइमरी रूट जो डायरेक्ट रेडिकल से निकलती है उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। उसके बाद आप मुझे बताना, यदि ये शॉर्ट लिव है रिप्लेस हो गई, वहां से फाइबर्स आ जाते हैं, उसको फाइबरस रूट बोलते हैं। किसी भी अलग पार्ट से यदि रूट आ जाती है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? बताओ जरा। एडवेंटिशियस रूट। इसका एग्जांपल है बैनियन ट्री, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरा इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी को समझ में आ गया? इसके बाद आप मुझे बताना, हमने देखा था रूट रेस्पिरेशन में भी होती हैं, कुछ रेस्पिरेटरी रूट होती हैं जिसको न्यूमेटोफोर बोलते हैं। मान लो मैं न्यूमेटोफोर हूं तो ये पोर्स क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल। ये क्या कहलाएंगे? दीज आर कॉल्ड एज लेंटिसेल। इसके बाद आप मुझे बताना, हमने बात करी थी किसके लिए? सपोर्ट के लिए। तो सपोर्ट में आप मुझे बताओ प्रॉप रूट, बैनियन ट्री, याद है? उसके बाद आप मुझे बताना स्टिल्ट रूट, शुगर केन एंड मेज। और फिर आप मुझे बताओ किसकी बात करी थी? क्लाइंबिंग रूट। तो ये सभी एडवेंटिशियस रूट हैं। एडवेंटिशियस रूट का मतलब होता है जो रेडिकल के अलावा किसी पार्ट से निकल रही है, उसको हम क्या बोल देते हैं? एडवेंटिशियस रूट बन जाएगा। फिर हमने देखा था रूट का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए, एनएफसी, एनएफटी, नैपीफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म, कॉनिकल, नोड्यूलोस, फैसिकुलेटेड, ट्यूबरस बन जाएगा नैपीफॉर्म, टर्निप, फ्यूजिफॉर्म, रेडिस, कॉनिकल, कैरेट। फिर आप मुझे बताना नोड्यूलो, सिलेंड्रिकल रूट, स्वेलन एपेक्स, टर्मरिक। इसके बाद आप मुझे बताओ, हमने किसकी बात करी थी? अरे बताओ, नेक्स्ट था फैसिकुलेटेड। ग्रुप ऑफ ट्यूबरकल इज कॉल्ड एज फैसिकुलेटेड, डायलिया एंड एस्पैरेगस। इसकी रूट से मिलता है इन्यूलिन, जो फ्रक्टोज का पॉलीमर है जिसको यूज किया जाता है जीएफआर मेजर करने के लिए। अब आप मुझे बताओ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्यूबरस की। तो ट्यूबरस इरेगुलर रूट होती है। तो यहां पर हमारा रूट खत्म हो गया। आप देखो जरा, 1 मिनट में रूट खत्म हो गया। अब हम बात कर रहे हैं स्टेम की। तो आप मुझे बताओ, रूट और स्टेम में मेजर डिफरेंस होता है नोड्स एंड इंटरनोड का। यदि नोड्स प्रेजेंट है तो वो स्टेम है, नहीं है तो वो रूट है। अब आप मुझे बताना, सपोज करो मेरा ऊपर वाला ये जो पार्ट है ये मेरिस्टेम है, एपिकल मेरिस्टेम। अब इसके ये ऐसे, इससे क्या निकल रही है? स्टेम इलोंगेट हो रही है, लीफ निकल रही है, निकल गई, निकल गई, निकल गई। अब आप मुझे बताना, यहां पर कुछ मेरिस्टेम छूट गया, अंडर आर्म एरिया में मेरिस्टेम छूट गया, और अंडर आर्म वाले एरिया को आप मुझे बताओ हम क्या बोल देते हैं? एक्सिला। सो दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिलरी मेरिस्टेम। दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिलरी मेरिस्टेम। सभी को बन जाएगा, दिस मेरिस्टेम इज कॉल्ड एज एक्सिलरी मेरिस्टेम। क्लियर है? इसके मॉडिफिकेशन से टेंड्रिल भी बनता है, थोर्न भी बनता है। तो आप मुझे बताना, है टेंड्रिल और थोर्न क्या हो जाएंगे? होमोलोगस। क्यों? ओरिजिन सेम है बट परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। क्लियर है? टेंड्रिल प्रेजेंट होते हैं गार्ड में और ग्रेपवाइन में। उसके बाद आप मुझे बताओ, थोर्न प्रेजेंट होते हैं सिट्रस, बोगनविलिया में। क्लियर हो गया? फिर आप मुझे बताओ स्टेम। मेनली तो आप मुझे बताओ स्टेम कैसी होती है? एरियल। लेकिन कुछ में अंडरग्राउंड भी होती है, कुछ में सब एरियल भी होती है। तो अंडरग्राउंड कौन सी टीम है? टीम आरसीबी। और उसमें खेलता था रॉस टेलर। याद है कौन खेलता था? रॉस टेलर। तो अंडरग्राउंड का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज एन, क्या हो जाएगा अंडरग्राउंड का? टीम आरसीबी। और सब एरियल का रॉस, ROSS बन जाएगा ट्यूबर, राइजोम, कॉर्म एंड बल्ब। अब राइजोम रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड, रन हॉरिजॉन्टली इनसाइड द ग्राउंड। बनाना, टर्मरिक, जिंजर। तो आप मुझे बताओ, टर्मरिक में जो हम खाते हैं उसको आप उठा के देखना, उसमें ऐसी लाइंस आपको दिखाई देंगी टर्मरिक में। समझ में आ गया? जैसे मैं, मान लो मैं आपको दिखा देता हूं यहां पर, एक बार आप ध्यान से देखना। यहां पर मान लो हम किसकी बात कर रहे हैं? टर्मरिक की बात कर रहे हैं। जरा अच्छे से आप ध्यान से देखो। तो यहां पर हम बोल रहे हैं टर्मरिक। ठीक है? जरा आप ध्यान से देखो, टर्मरिक में आपको कितने अच्छे से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये देखो कितनी बढ़िया इमेज आपको दिखाई दे रही है। इसमें देखो ये नोड्स प्रेजेंट हैं। क्या प्रेजेंट है? नोड्स। तो इसका मतलब ये स्टेम है। ये क्या है? आप मुझे बताओ जरा। स्टेम है। अरे सभी को बन जाएगा। ये क्या है? आप मुझे बताइए जरा। इट इज अ स्टेम। क्या हो जाएगा? फटाफट आप मुझे बताइए जरा। इट इज एन स्टेम। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। बनाना, टर्मरिक, जिंजर। फिर हमने बात करी थी ट्यूबरस। तो ट्यूबरस रूट में आप मुझे बताओ, इरेगुलर होती है ट्यूबरस स्टेम, इरेगुलर होती है, स्टोर करती है पोटैटो, स्वीट पोटैटो। वहां ट्यूबरस रूट का एग्जांपल था, स्टेम का एग्जांपल पोटैटो। फिर आप मुझे बताओ कॉर्म। हमने बोला था वर्टिकली डाउनवर्ड जाएगा। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब क्या होता है? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। क्विक रिवाइज करना सीखो, जितने क्विक करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। समझ में आ गया? कॉम्पैक्ट शूट सराउंडेड बाय फ्लैशी लीफ। इसका एग्जांपल ओनियन एंड गार्लिक। अरे डाउट हो तो ओनियन को काट के देख लेना। समझ में आ गया? थोड़ा सा आंख में भी लगा लेना, लगाने की जरूरत नहीं है। और फिर यदि आंसू आ जाए
आंसू आ जाए फ्लैश ये तो अरिजीत सिंह के गाने चालू करने ना। भैया आंसू वेस्ट क्यों जाए, इमोशन का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, फीलिंग आ जाएगी तुमको कि तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। अब आप मुझे बताओ, फिर हमने बात करी थी कॉर्म का एग्जाम्पल क्या था, कोलोकेशिया एंड जमीकन, कोलोकेशिया एंड जमीकन हो गया। फिर हमने बात करी थी रॉस की, रनर, हमेशा किस पे दौड़ना पसंद करोगे, घास पे, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। क्लियर हो गया। फिर आप मुझे बताओ हमने किसकी बात करी, ऑफसेट की, किसकी बात करी, ऑफसेट की। यदि पानी पे दौड़ रहा है, पानी पे दौड़ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वाटिक रनर। क्या बोलेंगे उसको, आप मुझे बताइए जरा, एक्वाटिक रनर। सभी को बन जाएगा, क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, उसको एक्वाटिक रनर बोलेंगे। फिर आप मुझे बताना जरा, सकर ऐसे जाएगा बट ऑब्लिकली इमर्ज होगा, पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, बनाना। फिर आप मुझे बताओ स्टोलन, ऐसे ऐसे जाएगा, वीक स्टेम, जहां नीचे टच वहां नीचे रूट, ऊपर लीफ। आप मुझे बताओ ऐसे ऐसे जाएगा, इसका एग्जाम्पल क्या था, मिंट एंड जैस्मिन। इसका एग्जाम्पल क्या था, मिंट एंड जैस्मिन। सभी को बन जाएगा। फिर देखो, अब आप मुझे बताना, कई बार स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करने लगती है, तो इसका मतलब स्टेम इज बिहेविंग लाइक लीफ, लीफ के लिए फिल आता है, स्टेम के लिए क्लेड आता है, तो इसको हम बोल देते हैं क्लैडोफिल। क्या बोल देते हैं, दिस इज कॉल्ड एज क्लैडोफिल या फाइलोक्लेड। यदि वो फ्लैट हो गया तो ओपुंशिया, और यदि वो स्पॉन्ची हो गया तो यूफोर्बिया। तो आपको सभी को समझ में आ गया। तो देखो जरा, 6 मिनट में हमारा रूट भी हो गया, स्टेम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में पहले मैं रूट कराऊंगा, फिर स्टेम कराऊंगा, उसके बाद हम लीफ करेंगे। समझ में आ गया। तो मैंने आपसे क्या बोला, रिवीजन भी करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे, जिससे आप भूलोगे ही नहीं। बात समझ में आ गया। और जब भी आपको लगे रिवीजन करना है, चालू करो, कान में लगाओ हेडफोन, फटाफट सुनो, शुरू के 5 मिनट 6 मिनट सुन लो, आपका बढ़िया से पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए, अब हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, नाइट्रोजन साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल को एक बार हम क्या करते हैं, वापस रिवाइज कर लेते हैं। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया नाइट्रोजन, अरे क्या बना दिया बताओ जरा जल्दी से। यहां पर मैंने बना दिया दिस इज नाइट्रोजन, और ये डाई नाइट्रोजन जो होती है इनर्ट होती है। तो इस इनर्ट को तोड़ने का काम, आप मुझे बताइए जरा, इस इनर्ट को तोड़ने का काम जो होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस के लिए बोला जाता है बायोलॉजिकल या नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। आपको मालूम है नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सभी को क्लियर हुआ। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन आप मुझे बताओ, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है। इट कैन बी इंडस्ट्रियल, ये इंडस्ट्रियल भी हो सकता है। और आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो सकता है, इट कैन बी इन्वायरमेंटल। कैसा हो सकता है, इन्वायरमेंटल। अरे सभी को समझ में आ गया, कैसा हो सकता है, इन्वायरमेंटल। अब मुझे बताओ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हमेशा कौन करेंगे, आप मुझे बताओ जरा, ऑलवेज परफॉर्म्ड बाय प्रोकैरियोट्स। क्यों, क्योंकि इसको करने के लिए एक एंजाइम लगता है नाइट्रोजिनेस, और नाइट्रोजिनेस केवल और केवल किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। किस में प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोट्स में। सभी को समझ में आ गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। हो गया पूरा क्लियर। चलो, अब जो प्रोकैरियोट्स ये फिक्सेशन करते हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहां पर मैंने बना दिया दिस इज नाइट्रोजन, और इसको हम बोल देते हैं डाई नाइट्रोजन, इनर्ट है। अब आप मुझे बताओ, यहां पर हम बना दे रहे हैं क्या, सॉइल बना दे रहे हैं। जल्दी से जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये देखो जरा, यहां पर मैंने क्या बना दी है, सॉइल बना दी। ठीक है। अब आप मुझे बताना, इसका हो जाएगा फिक्सेशन, इसका हो जाएगा फिक्सेशन। इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया, इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनिया। अब देखो, सॉइल जो होती है, अब ये क्योंकि बेस है, और बेस को क्या पसंद है, H+ आयन, तो ये क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा, और एक्सेप्ट करके इट विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम आयन। समझ में आ गया। मैंने आपसे क्या बोला, कुछ बुक्स में मेंशन है कि ये टॉक्सिक होता है इसीलिए कन्वर्ट हो जाता है, कुछ में मेंशन है कि इसको रेडिली कन्वर्ट कर दिया जाता है। हमको तो ये मानना है कि भाई ये एब्जॉर्ब हो सकता है, बट थोड़ा सा हो सकता है। समझ में आ गया, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो सकता है। तो ये जो अमोनियम आयन है, नाउ इट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्राइट। तो आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जोड़ना ऑक्सीडेशन, यहां पर क्या आ जाएगा, NO3 नाइट्रेट। पहले नाइट्राइट बना, फिर नाइट्रेट बना। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, जहां हमने इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोला था, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन।
इसको हमने क्या बोला था? नाइट्रोजन फिक्सेशन। आप मुझे बताओ जरा, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। अरे याद है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। सभी को समझ में आ गया? इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हम क्या बोल देंगे? नाइट्रिफिकेशन। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब देखना यहां से क्या हो जाएंगी, रूट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। क्या कर लेंगी आप मुझे बताइए जरा, रूट्स इसको क्या कर लेंगी? एब्जॉर्ब कर लेंगी। ये देखो यहां पर मैं इसे रूट्स बना दे रहा हूं, ये मैंने रूट्स बना दी। ये देखो जरा यहां पर मैंने बना दिया, ये प्लांट बना दिया। ये क्या बना दिया? प्लांट बना दिया। समझ में आ गया क्या बना दिया? आप मुझे बताइए जरा, प्लांट। अब ये भाई साहब कहां पहुंच जाएंगे? ये एब्जॉर्ब हो गए। अब जब जैसे ही ये एब्जॉर्ब होंगे, लेकिन इस फॉर्म में, इस फॉर्म में आप मुझे बताइए, कभी भी ये यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता। तो वापस इसको कन्वर्ट करना है इसमें। समझ में आ गया? वापस इसको कन्वर्ट करना है इसमें। अमोनिया, अगेन आप मुझे बताओ, H+ आयन से कभी भी अमोनिया अकेला नहीं रहता, वो अमोनियम आयन के फॉर्म में रहता है, क्योंकि वो बेस है और बेस को क्या पसंद है? H+ आयन पसंद है, तो वो इससे ले लेगा। सभी को समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन एसिमिलेशन। नाइट्रोजन का एब्जॉर्प्शन हो गया। अब यहां पर एंजाइम बताओ, इस एंजाइम का नाम हम क्या बोलेंगे? नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्राइट रिडक्टेस। बताओ जरा, इसका नाम क्या होगा? नाइट्रेट रिडक्टेस। इसका नाम क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा, नाइट्राइट रिडक्टेस। क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइट रिडक्टेस, नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्राइट रिडक्टेस, नाइट्रेट रिडक्टेस, नाइट्राइट रिडक्टेस। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, यहां पर ये पहुंच गया। अब कुछ का ऐसा भी हो जाएगा कि कुछ ये जो नाइट्रेट हैं, दीज नाइट्रेट विल डायरेक्टली कन्वर्ट। आप मुझे बताओ, कुछ नाइट्रेट जो हैं वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप मुझे बताओ, नाइट्रेट का बनना नाइट्रिफिकेशन, तो नाइट्रेट का टूटना डीनाइट्रिफिकेशन। लेकिन इसका उल्टा है, याद रखना, डीनाइट्रिफिकेशन इज द रिवर्सल ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन प्लस नाइट्रिफिकेशन। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। अरे बन जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या बोलेंगे इसको? डीनाइट्रिफिकेशन। और मुझे बताओ जरा, ये कौन कराता है? स्यूडोमोनास। कौन कराता है? स्यूडोमोनास। और कौन कराता है? थायोबेसिलस। कौन कराता है? आप मुझे बताओ जरा, थायोबेसिलस। अरे बन जाएगा स्यूडोमोनास एंड थायोबेसिलस। कौन कराएगा? आप मुझे बताओ जरा, स्यूडोमोनास एंड थायोबेसिलस। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? बताओ। स्यूडोमोनास, थायोबेसिलस, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बता दो। अब देखो, अब इसका यूटिलाइजेशन होगा, फेट ऑफ अमोनिया। और आपको मालूम है फेट ऑफ अमोनिया में क्या क्या होता है? बताओ जरा, फेट ऑफ अमोनिया में क्या होगा? किससे मिल जाता था? याद करो जरा, फेट ऑफ अमोनिया में हमने कौन सी साइकिल पढ़ी थी? हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ी थी ना? अरे भूल तो नहीं गए? हमने कौन सी साइकिल पढ़ी थी? क्रेब्स साइकिल। हमने क्रेब्स साइकिल में बनाया था, कैन, याद करो, कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। बात समझ में आ गया? क्या बोलेंगे? कैन आई कीप सेलिंग शैम्पू फॉर मनी ऑफिसर। अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड, क्या नाम है इसका? अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। इसका नाम क्या है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब आप मुझे बताइए जरा, इससे कंबाइन हो जाएगा वही अमोनिया, अमोनियम आइन। क्या बन जाएगा यहां पर? ग्लूटामिक एसिड। क्या बन जाएगा? ग्लूटामिक एसिड। क्या बन गया ये? अमीनो एसिड। एसिड, अमीन, अमीनो एसिड। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर भी हम जोड़ देते हैं अमोनियम आयन। याद रखना, अमोनिया कभी भी, अमोनिया हमेशा अमोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये क्या बन जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। अरे क्या बन जाएगा? एस्पार्टिक एसिड। सभी को समझ में आ गया? तो ये हमने क्या बना लिया? दिस इज कॉल्ड एज फेट ऑफ अमोनिया एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव अमीनेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव अमीनेशन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिडक्टिव, रिडक्टिव अमीनेशन। क्या बोलेंगे? बताओ जरा जल्दी से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव अमीनेशन। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रिडक्टिव अमीनेशन। क्या बोलेंगे इसको? रिडक्टिव अमीनेशन। आगे बढ़ जाएं, चलो जरा। अब आप मुझे बताना, रिडक्टिव अमीनेशन तो हो गया, पहला स्टेप क्या हो गया? रिडक्टिव
रिडक्टिव अमीनेशन। क्या हो गया? रिडक्टिव अमीनेशन। दूसरा आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? ट्रांस अमीनेशन। क्या हो जाएगा? ट्रांस अमीनेशन। अरे सभी को समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ट्रांस अमीनेशन। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आप मुझे बताओ ट्रांस अमीनेशन का मतलब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। समझ में आ गया? क्या हो जाएगा? ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड। जैसे मान लो यहां मैंने बना दिया ये ग्लूटामिक एसिड है। क्या है ये? ग्लूटामिक एसिड। क्लियर है? इसके पास क्या प्रेजेंट है? NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या बोल दें? इसको हम बोल दें अमीनो डोनर। अरे बताओ, इसके पास अमीनो एसिड है ना, तो इसको हम क्या बोल दें? अमीनो डोनर। क्या बोल दें? अमीनो डोनर। क्या बोलेंगे इसको? अमीनो डोनर बोलेंगे। अरे बताओ, बन जाएगा? क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? इसको अमीनो डोनर बोलेंगे। दूसरी तरफ आप मुझे बताओ, यहां पर हम और दूसरे ऑर्गेनिक एसिड को जोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक एसिड। क्या बोल देंगे इसको? ऑर्गेनिक एसिड। और आप मुझे बताओ, अब इसका अमीनो एसिड यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। सिंपल सा, ये जो ग्रुप है वो ग्रुप यहां पर ट्रांसफर हो जाएगा। तीसरा आप मुझे बताओ जरा, ट्रांसपोर्ट। क्या होगा? थर्ड वन इज अ ट्रांसपोर्ट। और ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में होता है? ट्रांसपोर्ट या तो आप मुझे बताओ अमाइड के फॉर्म में होता है, या फिर आप मुझे बताओ यूरिट्स के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है? यूरिट्स। यूरिट्स के फॉर्म में होता है ट्रॉपिकल प्लांट में। किस में होता है? ट्रॉपिकल प्लांट्स में। अमाइड में किसके फॉर्म, कहां पर होता है? टेम्परेट प्लांट में। किसमें? टेम्परेट प्लांट में। और आप मुझे बताना जरा, टू फेमस अमाइड कौन कौन से हैं? इसी से बने हुए, ग्लूटामिक एसिड से ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड से बने हुए एस्पार्जिन। बन जाएगा? अरे बताओ जरा, एस्पार्टिक एसिड से एस्पार्जिन और ग्लूटामिक एसिड से बना हुआ ग्लूटामीन बन जाएगा। ये सभी क्या है? दोनों के दोनों अमाइड हैं। और याद रखना, अमाइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करते हैं बिकॉज दे हैव मोर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। बिकॉज दे हैव मोर नाइट्रोजन टू कार्बन रेशियो। अरे बन जाएगा? सभी को समझ में आया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? देखो गर्मी लगने लगती इतनी ठंड में पढ़ा के। समझ में आ गया? तो सभी को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप बता दो जरा जल्दी से। सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बोल दो। अरे आ गया समझ में? आ गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट? सभी को अच्छे से क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन कौन इसको फिक्स कराता है। समझ में आ गया? तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? नाइट्रोजन फिक्सर्स। समझ में आ गया? और नाइट्रोजन फिक्सर्स के लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है जिसको हम बोलते हैं डायएज़ोट्रॉफ। क्या बोल देते हैं? डायएज़ोट्रॉफ्स। समझ में आ गया? कौन सा इसके लिए कॉमन वर्ड यूज किया जाता है? डायएज़ोट्रॉफ। बन जाएगा? अब ये जो डायएज़ोट्रॉफ होते हैं, हमको मालूम है दे आर ओनली प्रोकैरियोट्स। डायएज़ोट्रॉफ्स आर ओनली प्रोकैरियोट्स, तो यहां मैं बोल सकता हूं ओनली प्रोकैरियोट्स। रीजन? बिकॉज नाइट्रोजिनेज इज एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। अब आप मुझे बताओ, ये फिक्सेशन दो तरीके से हो सकता है। या तो ये फ्री लिविंग के फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है? कैसा हो सकता है? इट कैन बी फ्री लिविंग। या फिर आप मुझे बताओ जरा, ये कैसा हो सकता है? सिम्बायोटिक। और याद रखना, सिम्बायोटिक जो भी फिक्सेशन करते हैं, दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। दे आर हेट्रोट्रॉफ्स। वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। अब फ्री लिविंग में आप मुझे बताना, दे कैन बी एरोबिक। दे कैन बी एरोबिक, उनका नेचर बाय नेचर एरोबिक। या फिर हम क्या बोले? एन एरोबिक। कैसे हो सकते हैं एन एरोबिक? या तो वो एरोबिक हो सकते हैं या फिर वो एन एरोबिक। और एरोबिक का एग्जांपल जरा मुझे बता दो। एरोबिक का एग्जांपल जरा फटाफट मुझे बताना, क्या हो जाएगा? एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर। और आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? बीजनिक्सिया। क्या हो जाएगा? बीजनिक्सिया बन जाएगा। आप मुझे बताना जरा, यहां पर क्या हो जाएगा? आरबीसी। क्या हो जाएगा? आरबीसी। सभी को समझ में आ गया? आर से क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलियम। अरे क्या हो जाएगा? रोडोस्पाइरिलियम। क्लियर है? बी से बेसिलस, बहुत सारे बेसिलस बैक्टीरिया करते हैं। सी से हो जाएगा क्लॉस्ट्रीडियम। अरे क्या हो जाएगा? क्लॉस्ट्रीडियम। समझ में आ गया? सभी को बन जाएगा? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताओ जरा जल्दी से। देखो मैं एक एक चीज आपको लिख के करा रहा हूं, जो हमने लास्ट क्लास में 2 घंटे में पढ़ा था। आप देखो 15 मिनट में पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप मुझे बताना, हम किसकी बात कर रहे हैं? सिम्बायोटिक। तो सिम्बायोटिक में दो हो जाएंगे। समझ में आ गया? एक होता है राइजोबियम, हम बोल दें सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस।
सिम्बायोसिस विथ लेग्यूम्स, और दूसरी तरफ आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, सिम्बायोसिस सिम्बायोसिस विथ नॉन लेग्यूम्स, विथ नॉन लेग्यूम्स। तो बताओ जरा इस लेग्यूम्स का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, बताओ जरा। अल्फा अल्फा, अरे क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है अल्फा अल्फा। फिर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, और मुझे बताओ क्लोवर, और क्या हो जाएगा, स्वीट पी, अरे क्या हो जाएगा, स्वीट पी बन जाएगा। इसके बाद आप मुझे बताओ इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एलनस, क्या हो जाएगा, एलनस, और क्या हो जाएगा, जिंक गो। समझ में आ गया। और आप मुझे बताना यहां पर कौन होता है, राइजोबियम। क्लियर है। यहां पर आप मुझे बताओ क्या होता है, फ्रैंकिया, क्या होता है, फ्रैंकिया। इतना हमने पढ़ा था, बताओ जरा जल्दी से, इतना हमने पढ़ा था, सभी को अच्छे से समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे फटाफट फटाफट बता दो। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सभी को अच्छे से समझ में आ गया, एनी डाउट एनी कंफ्यूजन। चलो अब हम राइजोबियम ऑफ फ्रैंकिया के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो जरा कुछ पॉइंट्स हम राइजोबियम ऑफ फ्रैंकिया के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या सिमिलरिटी। पहले तो आप मुझे बताना, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया बोथ आर फ्री लिविंग। हम क्या बोलेंगे, राइजोबियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना, राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, फ्रैंकिया, इन दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ जरा। बोथ आर फ्री लिविंग एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया, याद रखना हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं ये। समझ में आ गया, कैसे बैक्टीरिया होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया होते हैं। क्या हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, बोथ आर फ्री लिविंग एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। कैसे हो जाएंगे, बोथ आर फ्री लिविंग एंड हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। सभी को समझ में आ गया। अब आप मुझे बताना, बट दे कैन ओनली फिक्स, दे कैन ओनली फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक फॉर्म, सिम्बायोटिक फॉर्म। समझ में आ गया, ये केवल और केवल नाइट्रोजन किस में कर सकते हैं, सिम्बायोटिक फॉर्म में। रीजन यही जाएगा, बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफ्स, बिकॉज दे आर हेट्रोट्रॉफ। सभी को समझ में आ गया। तो ये तो हमने सिमिलैरिटी देख ली। अब एक डिफरेंस भी होता है, जो ये होता है ना राइजोबियम, ये ग्राम नेगेटिव होता है, फ्रैंकिया पॉजिटिव होता है। याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ गया। तो यहां पर आप मुझे बताना हम किसकी बात कर रहे हैं, राइजोबियम। तो देखो जरा, राइजोबियम जो होता है, राइजोबियम, तो राइजोबियम होता है ग्राम नेगेटिव। और आप मुझे बताओ जो फ्रैंकिया होता है, समझ में आ गया, फ्रैंकिया जो होता है वो क्या होता है, इट इज ग्राम पॉजिटिव। फ्रैंकिया कैसा होता है, ग्राम पॉजिटिव। सभी को क्लियर हो गया। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हमने लिख लिया तो पूरा क्लियर हो गया। याद रखना है दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ। दोनों ही क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफ। सभी को समझ में आ गया। अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया की। तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं वो किसी के साथ सिम्बायोसिस करके भी कर सकते हैं, किसी के अंदर रह के भी कर सकते हो, फ्री लिविंग भी नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया। अरे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बताओ जरा। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑलवेज एनारोबिक प्रोसेस। क्यों, इसका जवाब आपको आगे मिलेगा। हमेशा एनारोबिक प्रोसेस होती है क्योंकि नाइट्रोजनस ऑक्सीजन से जल जाता है। समझ में आ गया, जल जाता है ऑक्सीजन से, इसलिए उसको ऑक्सीजन से बचाना होता है। तो बन जाएगा। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया। किसकी बात कर रहे हैं आप मुझे बताओ जरा, साइनोबैक्टीरिया। तो देखो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन फ्री लिविंग एज वेल एज सिम्बायोटिक फॉर्म। यहां पर हम क्या बोलेंगे, दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक एज वेल एज फ्री लिविंग फॉर्म,
एज वेल एज इन फ्री लिविंग फॉर्म। समझ में आ गया? किस फॉर्म में हो जाएंगे आप मुझे बताओ जरा, एज वेल एज इन फ्री लिविंग फॉर्म। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? दे कैन फिक्स नाइट्रोजन इन सिम्बायोटिक एज वेल एज इन फ्री लिविंग फॉर्म। पूरा क्लियर हो गया? अब देखो इसके फेमस एग्जांपल, जैसे आपको मालूम है, आपने नाम सुना होगा एनाबीना। अरे नाम सुना है एनाबीना? क्लियर है? तो ये जो एनाबीना है ये दो के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। आप मुझे बताओ जरा किस किस के साथ एसोसिएटेड हो सकता है? एसोसिएटेड विद टेरिडोफाइट एजोला, या फिर आप मुझे बताओ एसोसिएटेड विद साइकस। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ हम क्या बोल सकते हैं? इट कैन एसोसिएटेड विथ, बताओ जरा किसके साथ हो सकता है? एजोला। क्लियर हो गया? एजोला आपको मालूम है टेरिडोफाइट। और आप मुझे बताओ जरा एसोसिएटेड विथ साइकस। अरे याद करो, सी फॉर साइकस, सी फॉर कोरेलॉइड रूट पढ़ा था। और आपको मालूम है ये भाई साहब टेरिडोफाइट्स हैं। और आप मुझे बताओ ये भाई साहब क्या है? जिम्नोस्पर्म। तो इसका मतलब जिम्नोस्पर्म भी करता है, टेरिडोफाइट भी करता है, टेरिडो भी करता है, जिम्नो भी करता है, एंजियो भी जो है इनमें क्या हो जाता है? आप मुझे बताओ नाइट्रोजन फिक्सेशन। और आप मुझे बताओ कौन हो जाएगा? नॉस्टॉक। क्लियर है? और आप मुझे बताओ जरा कौन हो जाएगा? ओलोजाइरा। ओलोजाइरा तो बन जाएगा। सभी को आप मुझे बताओ, इसकी जरूरत भी नहीं है, हटा दो इसको। बस एनाबीना नॉस्टॉक यदि आपको याद रह गया तो बहुत बड़ी बात है, पूरा एक पेज में लिखना। इसमें कोई भी जो है गड़बड़ी नहीं करना। कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट पूछ लो। अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया? तो एक मिनट रुकना बस, इतनी गर्मी हो जाती है ठंड में भी। तो चलो, तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। हो गया पूरा क्लियर? अरे सभी को अच्छे से समझ में आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बोलो जरा जल्दी से। डन? आगे बढ़े। अब हम देख रहे हैं नोड्यूल फॉर्मेशन। किसकी बात कर रहे हैं? नोड्यूल फॉर्मेशन। बहुत अच्छे से समझना। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन स्टूडेंट्स को बड़ा डिफिकल्ट लगता है, आसान सा टॉपिक है नोड्यूल फॉर्मेशन। समझ में आ गया कैसे नोड्यूल फॉर्मेशन होता है? हम सब कुछ देखेंगे डिटेल में। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख लेते हैं रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या लिख लेते हैं? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। रूट नोड्यूल फॉर्मेशन किसकी बात कर रहे हैं? रूट नोड्यूल फॉर्मेशन। अब अच्छे से समझना रूट नोड्यूल फॉर्मेशन में, जैसे मान लो, अरे आपको मालूम है, आप ऐसे देखना कि हमने वो बनाया हुआ था ना, हमने ट्रांसफर सेक्शन बनाया था रूट का। अरे रूट का ट्रांसफर सेक्शन याद है या भूल गए? चलो मैं एक बार आपको बना के बता देता हूं। ये रूट का हमने ट्रांसफर सेक्शन बनाया था, याद करो। सबसे बाहर क्या प्रेजेंट थी? एपिडर्मिस। क्या प्रेजेंट थी आप मुझे बताओ जरा? दिस इज एपिडर्मिस। याद है ना? क्या प्रेजेंट थी? दिस इज एपिडर्मिस। भूले तो नहीं हो? अरे बताओ जल्दी जल्दी से, भूले तो नहीं होना? सभी को समझ में आ गया? ये मैं बना रहा हूं, दिस इज एपिडर्मिस। बना दिया मैंने। यहां पर क्या बना दिया? एपिडर्मिस। आपको मालूम है इस एपिडर्मिस में यहां पर क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स। क्या प्रेजेंट होंगे? रूट हेयर्स। ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, दीज आर रूट हेयर्स। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? दीज आर रूट हेयर्स। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? दीज आर रूट हेयर्स। सभी को अच्छे से समझ में आया? अब आप मुझे बताना, हम इनर लेयर बना लेते थे फिर डायरेक्ट, याद है? और इनर लेयर ऑफ, इसके बाद क्या शुरू होता था? कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स की इनर लेयर को हम क्या बोल देते थे आप मुझे बताओ जरा? एंडोडर्मिस। ये मैं बना दे रहा हूं, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे इसको? एंडोडर्मिस। सभी को समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? एंडोडर्मिस। पूरा क्लियर हो गया? अब आप मुझे बताना इसके बाहर कौन से सेल प्रेजेंट होते हैं? इसके बाहर जो सेल प्रेजेंट होते हैं आपको मालूम है, उन सेल को हम क्या बोल देते हैं? दीज आर कॉर्टिकल सेल। दीज आर कॉर्टिकल सेल। ये कौन से सेल हैं? कॉर्टिकल सेल हैं। और कॉर्टेक्स की ही इनर लेयर को हम क्या बोल देते हैं? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। बताओ जरा जल्दी से। इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे? इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। याद है ना? और एंडोडर्मिस के अंदर के सारे स्ट्रक्चर को हम स्टील बोल दिया करते थे। क्या बोल देते थे? स्टील बोल दिया करते थे। अब इसके बाद में यहां पर क्या आ जाता था? पेरिसाइकल। याद करो, क्या आ जाता था यहां पर? पेरिसाइकल। अरे बन जाएगा?
क्या आ जाएगा यहां पर, पेरिसाइकल। सभी को समझ में आ गया क्या हो जाएगा, पेरिसाइकल। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो अब जब मैं बनाऊंगा, समझ में आ गया, अब जब मैं आगे बनाऊंगा तो मैं केवल इतना पोर्शन बनाऊंगा। सभी को समझ में आ गया, मैं क्या करूंगा, केवल और केवल इतना पोर्शन बनाऊंगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, केवल कौन सा पोर्शन बनाऊंगा, इतना पोर्शन। और अंदर मैं क्या बना दे रहा हूं यहां पर, जाइलम। ये मैंने क्या बना दिया, जाइलम। आपको मालूम है सेंटर में यहां पर कौन प्रेजेंट होता है, जाइलम। ये हमने बना दिया, अरे याद है ना। आप मुझे बताओ अंदर तरफ की लेयर में कौन प्रेजेंट होता है, जाइलम। तो सीधे ऐसे लिख दूं, यहां पर कौन प्रेजेंट है, जाइलम। सभी को समझ में आ गया क्या प्रेजेंट है यहां पर, जाइलम। तो पूरा आपको ये अच्छे से याद है। इसमें कैस्पिरिन स्ट्रिप हुआ करती थी, सुबेरिन का डिपोजिशन होता था। अब देखना, ये जो रूट हेयर्स हैं, ये जो रूट हेयर्स हैं, दे विल सीक्रेट केमिकल। ये क्या सीक्रेट करेंगे, सीक्रेट केमिकल, सीक्रेट्स केमिकल्स। अरे बढ़िया से परफ्यूम वर्फ्यूम लगाएंगे। समझ में आ गया क्या करेंगे, सीक्रेट करेंगे केमिकल्स। बीटाइन होते हैं, लैक्टिन्स होते हैं, कुछ अमीनो एसिड होते हैं, इनको सीक्रेट करते हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सीक्रेट्स केमिकल टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। किस लिए आप मुझे बताओ जरा, टू अट्रैक्ट। देखो भैया प्लांट को भी पता है अच्छी खुशबू आना चाहिए अट्रैक्ट करने के लिए, इसीलिए नहा वहां लिया करो। बात समझ में आ गया, बिना नहाए घूमते हो फिर मैसेज कर दो सर ब्रेकअप हो गया, बेटा हो गई ब्रेकअप तुम्हारा। समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ जरा, हम क्या बोलेंगे, टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे आप मुझे बताइए जरा, टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। अब ये जो बैक्टीरिया है बेचारे खिंचे चले आएंगे। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, ये क्या हो जाएंगे, खिंचे चले आएंगे इस तरीके से। ये ऐसे रॉड शेप बैक्टीरिया, आपको मालूम है रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है, बताओ जरा जल्दी से। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस रॉड शेप बैक्टीरिया, इनका नाम है राइजोबियम। इनका नाम क्या है, राइजोबियम। कौन से कलर से बना दूं, चलो इससे बना दे रहा हूं। तो आप मुझे बता देना जरा, इससे बना दूं। एक तो कलर में बड़ी दिक्कत होती है, मुझे पहचानने में कम आते हैं। चलो जरा, तो ये सभी को समझ में आ गया, इसी से बना दे रहे हैं। ये मैंने क्या बना दिया, बताओ जरा जल्दी से। ये मैंने बना दिया यहां पर, दीज आर राइजोबियम। ये क्या है, रॉड शेप राइजोबियम। ये क्या है, रॉड शेप बैक्टीरिया, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। और इन रॉड शेप बैक्टीरिया का नाम क्या है, आपको मालूम है, राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। बात समझ में आ गया भैया। इसने तो खुशबू फैला दी, लेकिन जुड़ने के लिए इसको भी मेहनत करनी पड़ेगी, इसको भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहां पर ये एक नॉड फैक्टर इसके अंदर होता है। उस नॉड फैक्टर की मदद से ये क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा। किससे जुड़ जाएगा, आप मुझे बताओ जरा। ये जो है इस नॉड फैक्टर की मदद से, नॉड फैक्टर की मदद से ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया आप क्या करेंगे, इसके ऐसे इससे पास में पहुंच जाएंगे। ये पहुंच गए, और जैसे इसके पास में पहुंचेंगे शर्मा जाएगा, जैसे आपका क्रश आपके सामने आ जाए एकदम से। समझ में आ गया, उसी के लिए परफ्यूम खरीदा था और पता चले वो ही आ जाए क्या खुशबू करते हुए, तो शर्मा जाते हो ना बिल्कुल इस तरीके से। तो यहां पर आप मुझे बताओ, इसने केमिकल सीक्रेट किया था इसी को अट्रैक्ट करने के लिए, और यही आ गया, यही आ गया। तो ये शर्मा जाएगा कि नहीं शर्मा जाएगा, सभी को समझ में आ गया कि नहीं आया। तो चलो इसके शर्मा जी को हम आगे देखते हैं। तो आप मुझे बताओ, मैं केवल और केवल इतना डायग्राम बनाऊंगा, आपसे बन जाएगा सभी को। तो जरा ध्यान दो। तो यहां पर मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, बहुत अच्छे से आप समझना। सबसे पहले यहां पर मैं क्या बना दे रहा हूं, दिस इज एंडोडर्मिस। बताओ जरा, दिस इज एंडोडर्मिस। अरे क्या है ये, दिस इज एंडोडर्मिस। बताओ जरा जल्दी से, ये क्या है, दिस इज एंडोडर्मिस। क्या हो जाएगा, दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद आप मुझे बताओ जरा, कौन से सेल प्रेजेंट है, दीज आर कॉर्टेक्स। ये कौन से सेल हैं, दीज आर कॉर्टेक्स। बताओ जरा, ये कौन से सेल हैं, दीज आर कॉर्टेक्स। ये कौन से सेल हैं, दीज आर कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के बाद आप मुझे बताओ जरा, कौन से सेल आ जाएंगे यहां पर। आपको मालूम है कॉर्टेक्स की हमने लेयर बना दी। क्या बना दी हमने, कॉर्टेक्स की ऐसे लेयर बना दी। ये क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, ऐसे कॉर्टेक्स की लेयर बना दी। कॉर्टेक्स की लेयर के बाद अंदर तरफ मैंने क्या बना दिया, ये पेरिसाइकल बना दिया। अरे पहचान लोगे, ये क्या है, दिस इज पेरिसाइकल। मैंने क्या बना दिया, दिस इज पेरिसाइकल। अब आप मुझे बताना, इस तरफ क्या प्रेजेंट होगा, एपिडर्मिस। क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज एपिडर्मिस। ये क्या बना दिया, आप मुझे बताओ जरा, दिस इज एपिडर्मिस। सभी को बन जाएगा, क्या बना दिया मैंने, एपिडर्मिस। और यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये जो एपिडर्मिस बनाया हुआ है, इस एपिडर्मिस में क्या आ जाएंगे, उसके हेयर्स। अरे क्या आ जाएंगे, बताओ जरा जल्दी से, यहां पर क्या आ जाएंगे, हेयर्स। ये देखो जरा, ये क्या आ जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, दीज आर
हेयर्स, सभी को समझ में आ गया, ये क्या हो जाएंगे, दीज आर हेयर्स। चलो हम इसकी कॉपी कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझना, ये हम इसकी कर लेते हैं कॉपी। समझ में आ गया क्या कर रहे हैं, कॉपी स्टेप बाय स्टेप आप देखते जाना, कितना ज्यादा आसान है। समझ में आ गया कितना ज्यादा आसान है, आप एक बार इसको अच्छे से देखते जाओ। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले इसने क्या किया, सीक्रेट केमिकल, बताओ जरा। ये रूट हेयर है, तो रूट हेयर क्या करेंगे, रूट्स सीक्रेट्स केमिकल्स, अरे बन जाएगा रूट सीक्रेट्स केमिकल, किस लिए, टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। समझ में आ गया, किस चीज के लिए, टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया, अरे बन जाएगा टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। अब जैसे ही बैक्टीरिया इसके चारों तरफ खिंचा चला आएगा, ये देखो जरा, ये बैक्टीरिया इसके चारों तरफ ऐसे खिंचा चला आया। समझ में आ गया, बैक्टीरिया इसके चारों तरफ खिंचा चला आया। जैसे बैक्टीरिया खिंचा चला आएगा, ये बेचारे शर्मा जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐसे शर्मा जाएंगे। ये देखो जरा, ऐसे क्या हो जाएंगे, दे विल कर्ल। समझ में आ गया, ये कैसे हो जाएंगे, आप मुझे बताओ जरा, दे विल कर्ल, ऐसे ये क्या हो जाते हैं, कर्लिंग हो जाती है। क्या हो जाती, कर्लिंग। तो मुझे बताना, बैक्टीरिया यहां पर खिंचे चले गए केमिकल की वजह से, एक्चुअल मूवमेंट हुआ। तो यहां पर आप मुझे बताना, एक्चुअल मूवमेंट हुआ तो इसको हम कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, आप मुझे बताओ जरा। तो यहां पर बैक्टीरिया पहुंच गए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कीमोटैक्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, कीमोटैक्टिक। समझ में आ गया, कौन सा मूवमेंट बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक। अरे बन जाएगा, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक, बन जाएगा दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज, बताओ जरा क्या बोलेंगे, कीमोटैक्टिक। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज कीमोटैक्टिक मूवमेंट, सभी को बन जाएगा। कौन सा मूवमेंट हम इसको बोलेंगे, कीमोटैक्टिक। अब देखना, यहां पर ये बैक्टीरिया अटैच हो जाएंगे, इससे ऐसे अटैच हो जाएंगे। बैक्टीरिया अटैच टू प्लांट सेल, ये देखो इससे ऐसे अटैच हो जाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएंगे, इनका अटैचमेंट हो जाएगा, किसकी वजह से, नॉड फैक्टर की वजह से। किसकी वजह से, देखो पहले इसने केमिकल सीक्रेट किया, इसने क्या सीक्रेट किया, केमिकल सीक्रेट किया, ये खुद चले आए। देखो ग्रोथ की वजह से मूवमेंट होता है, तो उसको ट्रॉफिक मूवमेंट बोलते हैं। मान लो ऐसे मुझे यहां से लिखना, मेरा हाथ लंबा हो जाए, तो ये ग्रोथ हो रही है, ग्रोट्रो ग्रोट्रो ग्रोट्रो। ग्रोथ की वजह से यदि मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक मूवमेंट। ग्रोथ की वजह से मूवमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रॉफिक मूवमेंट। लेकिन यदि मैं खुद चल के जा रहा हूं, यदि मैं खुद चल के जा रहा हूं, तो उसको क्या बोलेंगे, टैक्टिक मूवमेंट। क्या बोलेंगे उसको, टैक्टिक मूवमेंट, बन जाएगा दिस इज कॉल्ड एज टैक्टिक मूवमेंट। तो यहां पर टैक्टिक मूवमेंट हुआ। अब यहां पर बैक्टीरिया अटैच टू रूट, याद रखना नॉड फैक्टर के बारे में एनसीईआरटी में दिया हुआ, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया। बताओ क्या हो गया, सबसे पहले कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। क्या हो गया यहां पर, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। क्या हो जाएगा, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। अरे बन जाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। सभी को समझ में आ गया किसकी बात कर रहे हैं, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। अब आप मुझे बताना, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर हो गया, और यहां पर क्या हो गया, बैक्टीरिया अटैच टू रूट हेयर। किसकी मदद से, आप मुझे बताओ, रूट हेयर, बाय द हेल्प ऑफ नॉड फैक्टर, बाय द हेल्प ऑफ नॉड फैक्टर। किसकी मदद से, नॉड फैक्टर की मदद से। समझ में आ गया, किसकी मदद से, नॉड फैक्टर की मदद से। इंपॉर्टेंट है, नॉड फैक्टर की मदद से ये जुड़ गया, याद रखना। नॉड फैक्टर बैक्टीरिया में भी सीक्रेशन होता है और प्लांट भी सीक्रेट करता है। समझ में आ गया, दोनों। तो नॉड फैक्टर दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखना। तो आप मुझे बताओ, नोड्यूल फॉर्मेशन, देखो नाम ही बता रहा है, नोड्यूल फॉर्मेशन नीड नॉड फैक्टर, एंड नॉड फैक्टर इज प्रेजेंट इन बोथ प्लांट्स एज वेल एज बैक्टीरिया। समझ में आ गया, तो आपको नॉड फैक्टर का समझ में आया भाई, इससे चिपक गया। क्या हो गया, इससे चिपक गया, किसकी मदद से, नॉड की मदद से चिपक गया। सभी को समझ में आ गया, किसकी मदद से चिपक गया, नॉड की मदद से चिपक गया। क्लियर हुआ, अब आगे बढ़े। अरे बताओ जल्दी से, यहां पर ऐसे कर्लिंग हो गई। चलो मैं ये बना देता हूं, बहुत अच्छे से देखना। ये देखो, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बड़ा बना दे रहा हूं, ये मैंने बना दिया। ये मैंने कौन से बना दिए, दीज आर एपिडर्मल सेल। क्या बना दिए मैंने, दीज आर एपिडर्मल सेल। क्या बना दिए, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दीज आर एपिडर्मल सेल।
क्या हो जाएंगे? दीज आर एपिडर्मल सेल। बताओ जरा जल्दी से, ये क्या हो जाएंगे? दीज आर एपिडर्मल सेल। सभी को समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलो जरा अब ध्यान से देखना, इसको और हम ऐसे बड़ा कर दे रहे हैं। समझ में आ गया हम क्या कर दे रहे हैं? और इसको बड़ा कर दे रहे हैं। इस तरीके से अच्छे से समझना। क्लियर हो गया? बिल्कुल अच्छे से इस चीज को, आप कॉन्सेप्ट को समझना। क्लियर हो गया? अरे सभी को समझ में आया? इसके अंदर तरफ आपको मालूम है क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या प्रेजेंट होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन से कलर से बना लें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को? चलो एक नया कलर ले लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए, थोड़ा सा ऐसा ब्राइट सा कलर ले लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। समझ में आ गया? ये मैं बना दे रहा हूं। तो इसके नीचे आप मुझे बताओ जरा क्या प्रेजेंट होगी ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन? भाई कोई भी सेल है, सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ना, कि नहीं होगी? ये मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस तरीके से मैंने क्या बना दी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप मुझे बताओ इसके बाद इसके सेल हैं वो किससे कंटिन्यूस रहेंगे? कॉर्टिकल सेल से। अरे सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। मालूम है ना क्या प्रेजेंट होता है? प्लाज्मोडेस्मेटा। चलो पहले मैं अभी ऐसे ही बना देता हूं। ये मैंने बना दिया। अब क्या होगा? जो बैक्टीरिया यहां पर प्रेजेंट थे, जो बैक्टीरिया यहां पर हमने बैक्टीरिया को ऐसे चिपका दिया था, ये देखो जरा, ये बैक्टीरिया को हमने क्या कर दिया था? ऐसे चिपका दिया था। क्लियर है? चलो बैक्टीरिया का कलर ये ले लेते हैं। ये मान लो बैक्टीरिया को मैंने ऐसे चिपका दिया था, ये देखो जरा, ये बैक्टीरिया को मैंने इस तरीके से चिपका दिया था, याद है ना? अब ये बैक्टीरिया क्या कर देंगे? इसके सेल वॉल का डाइजेशन कर देंगे। क्या कर देंगे आप मुझे बताओ जरा? इस सेल वॉल का डाइजेशन कर देंगे। कर दिया डाइजेशन। समझ में आ गया? तो इसका मतलब कौन एक्सपोज हो जाएगा? जब दीवार टूट गई तो मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगी। जब दीवार टूट गई तो कौन एक्सपोज हो जाएगा? मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगी। ये देखो जरा, इस तरीके से आप मुझे बताओ जरा, ये क्या एक्सपोज हो जाएगी? मेम्ब्रेन एक्सपोज हो जाएगी। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। अरे बताओ जरा जल्दी से, ये मैंने क्या बना दिए? दीज आर बैक्टीरियाज। ये मैंने क्या बना दिए? दीज आर बैक्टीरियाज। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? क्या बना दिया मैंने? दीज आर बैक्टीरियाज। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? यहां पर क्या हो गया? बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेल वॉल। समझ में आ गया? सेल वॉल। सभी को समझ में आ गया? बैक्टीरिया क्या करेगा? सेल वॉल को डाइजेस्ट कर लेगा। इसके बाद आप मुझे बताना ये क्या करेगा? इस तरीके से, जैसे मान लो ये मेरी शर्ट है। समझ में आ गया? ये मान लो मेरी शर्ट है, यहां पर मान लो ये ऐसे हम देखते हैं, मान लो ये जैकेट है। समझ में आ गया? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये क्या है आप मुझे बताना जरा? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब बैक्टीरिया क्या करेंगे आप जरा ध्यान से देखना, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ऐसे ग्रोथ कराएंगे, ऐसे ही इसको अंदर की तरफ ऐसे लेते जाएंगे। क्या करेंगे? इसको अंदर की तरफ ऐसे लेते जाएंगे। देखो जरा ध्यान से देखना, क्या करेंगे ये? इस तरीके से ध्यान से देखना अच्छे से। यहां पर आप मुझे बताना, ये इसका ऐसे इन्वेजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? इन्वेजिनेशन हो जाएगा। रुको जरा, इसको और बड़ा कर लेते हैं, और बड़ा कर लेते हैं, हमारे और काम आएगा इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बताओ जरा जल्दी से, सभी को अच्छे से समझ में आ गया? इसको हमने क्या कर लिया? थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब यहां पर ये मैंने बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, यहां पर भी मैंने क्या बना दी? बताओ जरा जल्दी से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बना दी? बताओ जरा जल्दी से, यहां पर भी मैं क्या बना दूं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अब क्या होने लगेगा? इन्वेजिनेशन। अच्छे से समझो जरा, ये देखो, ये अंदर की तरफ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है। ये क्या हो रही है आप मुझे बताओ जरा? अंदर की तरफ ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जा रही है। ये समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा? आ रहा है आपको समझ में? रुको जरा, इसको कलर से भर दें तो शायद आपको समझ में आ जाए। ये देखो जरा, ये आप मुझे बताओ, इसके बीच में क्या दिख रहा है? कुछ ऐसा थ्रेड दिख रहा है? नहीं दिख रहा? फिर से देखो, फिर से मैं आपको बना के बताता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और बड़ा ऐसा बना देते हैं। बन जाएगा? तो जरा अब आप अच्छे से ध्यान से देखो, यहां पर मैंने क्या बना दिया? इस तरीके से
बिल्कुल अच्छे से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये देखो जरा, इस तरीके से यहां पर हम बना रहे हैं, ठीक है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करेगा, आप मुझे बताना जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करने वाला है। देखो जरा जल्दी से, ये बना लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होगा इन्वेजिनेशन, अंदर की तरफ जाएगी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखो जरा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ग्रोथ कहां पर हो जाएगी, अंदर की तरफ ग्रोथ हो जाएगी इस तरीके से। ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाने लगी। ये देखो जरा, कहां कैसे जाने लगी, अंदर की तरफ जाने लगी। समझ में आ गया। दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। आपको समझ में आ रहा है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बना दी, इसके बीच में ऐसे ये अंदर जा रहा है। ये देखो जरा, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी, ये मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दी। सभी को समझ में आ रहा है। तो यहां पर ये अंदर की तरफ चला गया, अंदर की तरफ चला गया। आपको कलर भरने की जरूरत नहीं, आपको समझने की जरूरत है। आप तो बस सीधा सीधा ऐसा बना लेना। तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो अंदर की तरफ यहां पर चला गया, और इसके अंदर कौन होगा, बैक्टीरिया। इसके अंदर कौन होगा, बैक्टीरिया। ये देखो, ये बैक्टीरिया इसके अंदर ऐसे जा रहा है। तो इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे अंदर की तरफ ग्रोथ करा दी। क्या करा दिया आप मुझे बताओ जरा, अंदर की तरफ ऐसे इसने ग्रोथ करा दी। तो यहां पर आप मुझे बताओ जरा, ये क्या बन जाएगा, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसको हम क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। बताओ जरा, इसको क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। क्या बोलेंगे, इन्फेक्शन थ्रेड। और ये आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आ गया, क्या है ये, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी को इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या हुआ, मैं पूरे डायग्राम एक साथ शॉर्ट में बता दूंगा। सबसे पहले रूट हेयर ने क्या सीक्रेट किया, रूट ने सीक्रेट किया केमिकल। बैक्टीरिया खिंचे चले आए, उससे जुड़ गए। अब क्या होगा, बैक्टीरिया को अंदर जाना है तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करेंगे। अब ये क्या करेंगे, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ऐसे अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे। क्या करेंगे आप मुझे बताओ जरा, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करेंगे। ये देखो जरा, ये अंदर की तरफ इन्होंने इसको ऐसा इन्वेजिनेशन कर दिया। क्या कर दिया, इन्वेजिनेशन। ऐसे देखो, मान लो यहां पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर ये क्या है आप मुझे बताओ जरा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इसको ऐसे अंदर की तरफ ऐसे इन्वेजिनेशन कर दिया, इन्वेजिनेशन कर दिया। और ये इन्वेजिनेशन कहां तक पहुंच जाएगा, ये इन्वेजिनेशन पहुंच जाएगा कहां तक, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल। कहां तक पहुंच जाएगा, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल। तो अब पहुंचा दें इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल तक। तो सभी को ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। क्लियर हो गया पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, सभी को क्लियर हो गया। रूट ने केमिकल सीक्रेट किया, केमिकल्स ने बैक्टीरिया को अट्रैक्ट कर लिया, बैक्टीरिया उससे जुड़ जाएंगे नॉड फैक्टर की मदद से। किससे जुड़ जाएंगे, नॉड फैक्टर की मदद से। अब देखना ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक पहुंचेगा, इसको आप देखना। थोड़ा सा मैं बड़ा डायग्राम बना दूं, ये मैं बना दे रहा हूं इस तरीके से, ऐसा बड़ा डायग्राम। समझ में आ गया, ये मैंने क्या बना दिया, ऐसे बड़ा डायग्राम बना दे रहा हूं। ये मैंने ऐसे रूट हेयर बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, रूट हेयर बना दिया। अब आप मुझे बताना इसमें क्या बना दे, हम प्लाज्मोडेस्मेटा भी हम बनाते हैं। और आप मुझे बताओ इसके बाद कौन सा सेल आ जाता है, कौन सा सेल आ जाता है, कॉर्टिकल सेल। अरे कौन से सेल आ जाते हैं, कॉर्टिकल सेल। ये मैंने बना दिए कॉर्टिकल सेल। समझ में आ गया, कौन से सेल बना दिए, कॉर्टिकल सेल। अरे मालूम है ना कौन से सेल बना दें, कॉर्टिकल सेल। तो प्लाज्मोडेस्मेटा बस यहीं पर हम बना देते हैं इस तरीके से। ये प्लाज्मोडेस्मेटा बना दिया, इस तरफ भी प्लाज्मोडेस्मेटा बना दिया। समझ में आ गया। अरे बना दूं, प्लाज्मोडेस्मेटा होगा, प्लांट सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है, प्लाज्मोडेस्मेटा। ये मैंने क्या बना दिया, कॉर्टिकल सेल। कौन से सेल बना दिए, दीज आर कॉर्टिकल सेल। अच्छे से समझना, क्लियर हो गया। कॉर्टिकल सेल के बाद में आप मुझे बताओ जरा, कॉर्टिकल सेल के बाद में क्या आ जाएगा, इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोडर्मिस। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, दिस इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। ये मैंने बना दिया ऐसे, एंडोडर्मिस बना दे रहा हूं। ये बैरल शेप में क्या बना दे रहा हूं, दिस इज एंडोडर्मिस। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, दिस इज एंडोडर्मिस। और अगेन आप मुझे बताना जरा, एंडोडर्मिस में हम क्या बना दें, इस तरीके से हम क्या बना दे रहे हैं, फटाफट फटाफट आप मुझे बताना। ये मैंने बना दिया, दीज आर
प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या बना दिया मैंने? दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा। बताओ जरा क्या बना दिया? दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा बन जाएगा। इसको हमने क्या बोल दिया? दीज आर प्लाज्मोडेस्मेटा। अब आप मुझे बताओ जरा, प्लाज्मोडेस्मेटा के बाद क्या हो जाएगा? कौन से सेल हम बनाएंगे? पेरिसाइकल। ये मैं बना दे रहा हूं पेरिसाइकल। तो देखो जरा एनाटॉमी की कितनी ज्यादा यहां पर जरूरत पड़ती है। समझ में आ गया? बिना एनाटॉमी के इसीलिए काम नहीं चलता। ये यहां पर भी मैं बना दे रहा हूं। चलो इसको यहां से ऐसे पैक कर देते हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर आप मुझे बताओ, ये मैंने क्या बना दिए? प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन। क्या बना दिया मैंने? प्लाज्मोडेस्मेटा के कनेक्शन बन जाएगा। अब मैं पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में बना दे रहा हूं। इस तरीके से मैं क्या बना दे रहा हूं? पतली सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना दे रहा हूं। ये देखो जरा, इस तरीके से मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बना दी मैंने? जल्दी से आप मुझे बताइए जरा। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सभी को अच्छे समझ में आ गया? मैंने क्या बना दी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या हो रहा है? इन्वेजिनेशन। और वो इन्वेजिनेशन कहां तक जाएगा? इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल तक। आप मुझे बताओ, ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। बताओ इसको हम क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इनर कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकल। क्या बोल देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज इनर कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकल। बताओ जरा जल्दी से, क्या बोलेंगे हम इसको? इनर कॉर्टेक्स प्लस पेरिसाइकल। अब ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है, ये क्या हो जाएगा? आप मुझे बताइए जरा। इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या होगा? आप मुझे बताइए जरा। अंदर जाएगा ऐसे, और यहां पर जाके ऐसे फैल जाता है। समझ में आ गया? इस तरीके से जाके ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो, फिर से बना के बता रहा हूं। ये देखो, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है, ये जाएगा अंदर। इस तरीके से जाके आप मुझे बताओ जरा, ये क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। अरे सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आ गया समझ में? तो ये इन्फेक्शन थ्रेड यहां तक पहुंच गया। ये इन्फेक्शन थ्रेड यहां तक पहुंच गया। आपको मालूम है हमने पूरा क्या बना दिया? दिस इज इन्फेक्शन थ्रेड। तो आप मुझे बताना जरा, ये जो इन्फेक्शन थ्रेड है, ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक पहुंच गया? दिस इन्फेक्शन थ्रेड रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। और आप मुझे बताना, यहीं पर ये जो ये थे, यहां से चल के आप मुझे बताओ जरा, ये जो रॉड शेप बैक्टीरिया हैं, अब चल के कहां पहुंच जाएंगे? बताओ जरा जल्दी से, ये कहां पर पहुंच गए हैं? दे विल रीच टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। इस प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन की मदद से ये कहां पर पहुंच गए? दे विल रीच टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। तो आप मुझे बताओ जरा, बाय द हेल्प ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, बाय द हेल्प ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाय द हेल्प ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड, बाय द हेल्प ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स। ये कहां पहुंच जाएंगे? इनर कॉर्टेक्स पे पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? इनर कॉर्टेक्स पे पहुंच जाएंगे। और जब ये इनर कॉर्टेक्स पर पहुंच जाएंगे, समझना जरा जल्दी से, ये कहां पर पहुंच जाएंगे? इनर कॉर्टेक्स पर पहुंच जाएंगे। और इनर कॉर्टेक्स पे पहुंचने के बाद में, इनर कॉर्टेक्स में पहुंचने के बाद में, अब ये रिलीज करेंगे एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। क्या नाम है उसका? साइटोकाइनिन। तो यहां पर पहुंचने के बाद में बैक्टीरिया विल सीक्रेट साइटोकाइनिन, और साइटोकाइनिन की अम्मा होती है ऑक्सिन। याद रखना, साइटोकाइनिन बिना अपनी अम्मा के काम नहीं करता। समझ में आ गया? जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को आप कभी ऐसे चलते हुए देखना, मान लो ऐसे चलते हुए जा रहे हैं, और चलते चलते जाते हुए मान लो वो लुढ़क गए, तो पहले वो देखेंगे कोई है कि नहीं है। और यदि वहां पर कोई है, यदि वहां पर कोई है तो क्या करेंगे? रोना शुरू करेंगे, ऐसे देख लेंगे और यदि कोई नहीं है तो चुपचाप ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से आप मुझे बताओ, कहीं भी सेल डिवीजन कराना है तो हार्मोन आएगा साइटोकाइनिन। हमेशा कौन सा हार्मोन आएगा? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन बिना ऑक्सिन के काम नहीं करता। साइटोकाइनिन बिना ऑक्सिन के काम नहीं करता। तो यहां पर आप मुझे बताना, जैसे ही ये यहां पर पहुंचेंगे, जैसे ही ये यहां पर पहुंचेंगे, तो आप मुझे बताना क्या होगा? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया विल सीक्रीट, समझ में आ गया? बैक्टीरिया विल सीक्रीट साइटोकाइनिन। बैक्टीरिया क्या सीक्रीट करेगा? साइटोकाइनिन। अरे बन जाएगा। एंड प्लांट विल सीक्रीट,
बताना जरा जल्दी से। और हम क्या बोल रहे हैं, एंड प्लांट विल सीक्रेट, एंड प्लांट विल सीक्रेट, प्लांट क्या सीक्रेट करते हैं, प्लांट विल सीक्रेट ऑक्सिन। समझ में आ गया, क्या सीक्रेट करेंगे, ऑक्सिन। सभी को समझ में आ गया। तो आप मुझे बताओ, बैक्टीरिया सीक्रेट करेंगे साइटोकाइनिन, बैक्टीरिया सीक्रेट करेंगे साइटोकाइनिन और प्लांट सीक्रेट करेंगे ऑक्सिन। इसकी वजह से इंड्यूस हो जाएगा इस जगह पर सेल डिवीजन। क्या इंड्यूस हो जाएगा, सेल डिवीजन। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, क्या इंड्यूस हो जाएगा, सेल डिवीजन। सभी को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, फटाफट आप मुझे बता दो जरा। कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, बोल दो जरा जल्दी से। अरे सभी को समझ में आया। चलो एक बार इसको फिर से हम ऐसे हटा के लिख लेते हैं। देखो जरा, इसकी कॉपी करते हैं, काम आएगा ये डायग्राम हमारा। इसको हम डबल बना लेंगे जिससे, ठीक है। तो इसकी हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसकी ऐसे कॉपी कर लेते हैं। ये हमने इसके ऐसे कर ले कॉपी, समझ में आ गया। अब यहां पर मैं लिख देता हूं, बताओ जरा जल्दी से। यहां पर बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करेंगे, यहां पर बताओ जरा, बैक्टीरिया सीक्रेट, बताओ जरा, बैक्टीरिया, फिर से मुझे बताओ, बैक्टीरिया विल सीक्रेट, विल सीक्रेट साइटोकाइनिन एंड प्लांट विल सीक्रेट। आप बताओ जरा, बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करेंगे, साइटोकाइनिन, एंड प्लांट विल सीक्रेट, एंड प्लांट विल सीक्रेट, प्लांट विल सीक्रेट ऑक्सिन। क्या सीक्रेट करेंगे आप मुझे बताओ जरा, ऑक्सिन। बैक्टीरिया विल सीक्रेट साइटोकाइनिन एंड प्लांट विल सीक्रेट ऑक्सिन। सभी को अच्छे से समझ में आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब यहां पर आ जाओ, इसको करते हैं हम पूरा का पूरा छोटा, इसको हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा छोटा। समझ में आ गया, छोटा बना दूं इसको इस तरीके से, ये देखो जरा, और छोटा कर देते हैं इसको। समझ में आ गया, और छोटा कर देते हैं। अब देखो बढ़िया से दिखाई दे रहा है, समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, बताओ जरा जल्दी से। तो यहां पर इस साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की वजह से, इस साइटोकाइनिन और इस ऑक्सिन की वजह से आप मुझे बताना जरा, नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हो जाएगा कि इस जगह पर, इस जगह पर आप मुझे बताओ जरा, नोड्यूल बन जाएंगे। समझ में आ गया, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन, इस जगह पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, ऐसे नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। इस जगह पे बना दूं, चलो यहां पर बना दे रहा हूं। इस जगह पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, इनर, इनर कहां पर आप मुझे बताओ, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल पर क्या बन जाएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, नोड्यूल। किसकी वजह से हुआ, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन की वजह से। किसकी वजह से हुआ, साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन की वजह से। तो सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। अरे सभी को अच्छे से बन गया। आपको कलर नहीं भरने, आप सिंपल डायग्राम बनाना, कोई कलर से बनाने की जरूरत नहीं है। इनको बिना कलर से बनाना, बस मैं आपको इसीलिए बता रहा हूं जिससे आपको, आप डिस्टिंग कर सको, आप अलग से उसको डिस्टिंग्विश कर सको कि ये चल रहा है। समझ में आ गया। आप बिल्कुल इसको ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे बिना उससे बनाना, सीधे यहां तक पहुंचा दिया, सीधे ये पहुंच गया। तो ये सभी को अच्छे समझ में आ गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, दिस इज नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या हो जाएगा, दिस इज नोड्यूल, क्या हो जाएगा, दिस इज नोड्यूल फॉर्मेशन। फिर से आप मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं हम इसको, नोड्यूल फॉर्मेशन। और नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए आप मुझे बताओ, प्लांट की भी जरूरत पड़ी और बैक्टीरिया की भी जरूरत पड़ी। तो नोड्यूल फॉर्मेशन इज द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ प्लांट एज वेल एज बैक्टीरिया। क्यों, यदि साइटोकाइनिन नहीं होता तो कैसे होता, और साइटोकाइनिन ऑक्सिन के बिना काम नहीं करता। सो नोड्यूल फॉर्मेशन इज द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ प्लांट एज वेल एज बैक्टीरिया। तो लिख दें यहां पर हम क्या बोलेंगे, नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन nodule formation is a joint activity, nodule formation is a joint activity, बताओ जरा, is a joint activity of plant and bacteria। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा, नोड्यूल फॉर्मेशन इज द जॉइंट एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया। सभी को समझ में आ गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है
तो मुझे बता दो जरा, यहां से हमने देखा था बिल्कुल सिंपल सा, याद आया कि नहीं आया? अब आपको मैं एक ही उससे बना के बता रहा हूं, बिल्कुल एक कलर से मैं आपको डायग्राम बना के बता रहा हूं जो आप बिल्कुल अपनी कॉपी में बना सकते हो। समझ में आ गया? सबसे पहले आप मुझे बताओ मैंने क्या बना दिया, ये मैंने बना दी दिस इज एपिडर्मिस। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा, दिस इज एपिडर्मिस। क्लियर है? एपिडर्मिस में आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाता है, एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट होते हैं? रूट हेयर्स। अरे क्या प्रेजेंट होते हैं बताओ जरा जल्दी से, रूट हेयर्स। पूरा हम रिवाइज कर रहे हैं, समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम? रिवाइज कर रहे हैं। तो यहां पर आप मुझे बताना, ये मैंने बना दिया रूट हेयर्स, ये रूट हेयर्स प्रेजेंट है इस तरीके से, एक्सटेंशन। अब आप मुझे बता देना जरा, यहां पर मैं इसकी कॉपी कर रहा हूं, आपको मालूम है। अब ये रूट हेयर्स क्या सीक्रेट करेंगे? दे विल सीक्रेट केमिकल। इस केमिकल की वजह से आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगी? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। सॉरी, ये जो है आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या करेंगे? केमिकल सीक्रेट करेंगे, जिसकी वजह से कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे? यहां पर बैक्टीरिया। कौन अट्रैक्ट हो जाएंगे? बैक्टीरिया का बस अलग कलर बना लेना, हम केवल बैक्टीरिया के लिए अलग कलर बना रहे हैं। कौन आ गया यहां पर? बैक्टीरिया। समझ में आ गया? कौन आ गया आप मुझे बताओ जरा, यहां पर आ गया बैक्टीरिया। समझ में आ गया? अब इस बैक्टीरिया की वजह से आप मुझे बताओ जरा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। क्या हो जाएगा? कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। ये मैंने बना दिया इस तरीके से, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। क्या हो जाएगा? दिस इज अ कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स बन जाएगा। अब कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स हो जाएगा और इससे कौन जुड़ जाएंगे? बैक्टीरिया जुड़ जाएंगे। किसकी मदद से जुड़ जाएंगे आप मुझे बताओ जरा? नॉड फैक्टर की मदद से। किसकी मदद से जुड़ जाएंगे? नॉड फैक्टर की मदद से। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा मुझे बताओ जरा? डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। ये हमने डाइजेशन कर लिया सेल वॉल का। अब आप मुझे बताओ जरा क्या हो गया? अब इससे कौन सामने आ जाएगा आप मुझे बताओ जरा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बस अलग कलर से ऐसे बना लेना। समझ में आ गया? कौन एक्सपोज हो जाएगी? दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन एक्सपोज हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अरे बन जाएगा। सभी को समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताओ, यहां पर मैंने क्या बना दिए? दीज आर बैक्टीरियाज। ये मैंने क्या बना दिए? बैक्टीरिया। अब आप मुझे बताना, इसके बाद आप मुझे बता दो जरा क्या हो जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। इस तरीके से हमने सेल बनाए हैं, इसको कुछ कम सेल बना लेना, थोड़े बड़े बड़े ऐसे सेल बना लेना। समझ में आ गया? इस तरीके से एक बना लेना। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अब आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा? इन्वेजिनेशन। क्या हो जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? इस तरीके से इन्वेजिनेशन। दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। अरे बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। ये मैंने बना दिया, दिस इज कॉल्ड एज इन्फेक्शन थ्रेड। एंड दिस इन्फेक्शन थ्रेड विल रीचेस टू, बताओ जरा ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां पर पहुंच जाएगी? इन्फेक्शन थ्रेड विल रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। कहां पर पहुंच जाएगी? इट विल रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। समझ में आ गया? ये मैंने बना दिया। तो अब आप मुझे बताओ, इसके अंदर हम किसको डाल दें? बैक्टीरिया को डाल देते हैं। ये मैंने यहां पर क्या डाल दिया? बैक्टीरिया को डाल दिया। तो बताओ जरा, आपको डायग्राम बन जाएगा। इसने केमिकल सीक्रेट किया, आप इसको ऐसे डायग्राम को, ये आपके रिवीजन के लिए, ये आपके लिए किस चीज के लिए? रिवीजन के लिए। तो बताओ जरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां पर पहुंच जाएगा? दिस इन्फेक्शन थ्रेड विल रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। कहां पर पहुंच जाएगा आप मुझे बताओ जरा? दिस विल रीच टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। कहां पर पहुंच जाएगा? बताओ जरा जल्दी से, ये कहां पर पहुंच जाएगा? इन्फेक्शन थ्रेड विल रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। अरे कहां पर पहुंच जाएगा? इन्फेक्शन थ्रेड विल रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। ये मैंने बना दिया इस तरीके से। अरे बन जाएगा? बताओ जरा जल्दी से। ये मैंने बना दिया। यहां पर भी मैंने इस तरीके से सेल बना दिए, ये सेल बना दिए और सेल बना लिए ऐसे। ये मैंने और सेल बना लिए इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ जरा, अल्टीमेटली ये कहां पर पहुंच जाएगा? इन्फेक्शन थ्रेड। ये जो इन्फेक्शन थ्रेड यहां पर बना हुआ है, यही थ्रेड आप मुझे बताओ जरा, यही ये जो थ्रेड है, ये थ्रेड कहां तक पहुंच जाएगा? ये थ्रेड पहुंच जाएगा इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। ये पहुंच गया। और यहां पर पहुंचने के बाद में आप मुझे बताओ जरा, ये क्या करेगा? इट विल सीक्रेट, बताओ जरा, इट विल सीक्रेट साइटोकाइनिन, जिसकी वजह से इस जगह पर नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस जगह पे? नोड्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नोड्यूल का फॉर्मेशन। और अल्टीमेटली आप मुझे बताना जरा, अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इस नोड्यूल से वैस्कुलर कनेक्शन डेवलप हो जाएंगे। क्या डेवलप हो जाएंगे? इस नोड्यूल से वैस्कुलर कनेक्शन। भैया जो भी फिक्स करोगे, भाई इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा, लेकिन उसको बाकी ट्रांसपोर्ट भी तो करना है लीफ में।
तो आप मुझे बताओ जरा, ये जो जाइलम है, इस जाइलम से क्या हो जाएगा, यहां पर वेस्कुलर कनेक्शन डेवलप हो जाएगा। तो ये दिस इज फाइनल स्टेज, पूरा का पूरा नोड्यूल फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ, केमिकल सीक्रेट, उससे अट्रैक्ट हुए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से क्या हो गया, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स, किसकी मदद से जुड़ गए, नॉड की मदद से, इसने क्या डाइजेस्ट कर ली, सेल वॉल। अब क्या हो जाएगा, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन इन्फेक्शन थ्रेट कहां तक पहुंच जाएगा, इनर कॉर्टेक्स पेरिसाइकल, वहां पर साइटोकाइनिन और ऑक्सिन की वजह से क्या हो जाएगा, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के बाद आप मुझे बताओ नोड्यूल बन जाएगा, और नोड्यूल का किससे कनेक्शन हो जाएगा, वेस्कुलर कनेक्शन, यहां पर जाके नोड्यूल कंप्लीट हो गया। इस जगह पर आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होगी, और यहां से इसको बाहर भेजते जाएंगे, यहां से इसको भेजते जाएंगे, जो आप मुझे बताओ बनता जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। आप मुझे बताओ जरा, इसी के साथ में सॉइल के बैक्टीरिया भी जो है, तो वो इसको क्या करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे, किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट करते जाएंगे, और यहां से आप मुझे बताओ नाइट्रेट इसका ट्रांसपोर्ट होता जाएगा इस तरीके से। सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो जरा जल्दी से। सभी को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन बताओ। तो इस तरीके से नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, दिस इज द नोड्यूल फॉर्मेशन। क्लियर हो गया, तो ये आपको बिल्कुल आराम से समझ के आपको ऐसे डायग्राम आप बिल्कुल देख सकते हो, रिवाइज करने के लिए आपसे हो जाएगा। क्लियर हो गया, और ये पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा। आ गया समझ में। अब जरा नोड्यूल को देख लें, अब जरा नोड्यूल को देख लें, ये देखो जरा, ऐसे मैंने क्या बना दिया, दिस इज नोड्यूल। हो गया पूरा, सभी को समझ में आ गया। यहां पर मैंने क्या बना दिया, दिस इज नोड्यूल, ये मैंने क्या बना दिया, इस तरीके से मैंने नोड्यूल बना दिए। ठीक है, ये मैंने क्या बना दिए, नोड्यूल। और आप मुझे बताओ जरा, इन्हीं नोड्यूल के अंदर ये राइजोबियम पहुंच गया, इन नोड्यूल के अंदर कौन पहुंच गया, राइजोबियम पहुंच गया। समझ में आ गया, किसकी मदद से, वही इंफेक्शन थ्रेड की मदद से। तो यहां पर आप मुझे बताना, मैं ऐसे बना दूं, ये इंफेक्शन थ्रेड जो है, उस इंफेक्शन थ्रेड की मदद से आप मुझे बताओ क्या हो गया। ये देखो जरा, राइजोबियम इस जगह पर पहुंच गया था, पहुंच गया था कि नहीं पहुंच गया था। अब यहां पर पहुंचने के बाद में ये जो राइजोबियम है, राइजोबियम की सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। समझ में आ गया, इस नोड्यूल के अंदर राइजोबियम विल लूज इट्स सेल वॉल, उसकी सेल वॉल खत्म हो जाएगी। और जैसे ही सेल वॉल खत्म हो जाती है, उसका शेप बदलने लगता है, वो बदलने लगता है। अब कोई उसका एक चेहरा नहीं बचा, उसके बहुत सारे चेहरे बच जाते हैं। तो अब आप मुझे बताओ जरा, ये जो राइजोबियम यहां पर प्रेजेंट था, समझना जरा, ये क्या है, दिस इज राइजोबियम, ये क्या है, राइजोबियम, अच्छे से समझना, ये क्या है, राइजोबियम। अब जैसे ही राइजोबियम इसके अंदर जाएगा, ये क्या करेगा, आप मुझे बताओ जरा, रिमूव इट्स सेल वॉल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम रिमूव सेल वॉल। और जब सेल वॉल रिमूव हो जाएगा, तो आप मुझे बता देना जरा, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, वेरिएबल इसका शेप हो जाएगा। इसका शेप कैसा हो जाएगा, वेरिएबल। मान लो हमने बना दिया, इसका शेप कैसा हो गया, ऐसा बना दिया, समझ में आ गया। या फिर मान लो इस तरीके से इसका शेप बना दिया ऐसे, क्लियर है। या फिर मान लो हमने इसका कैसे शेप बना दिया, इस तरीके से, ऐसे ऐसे हमने इसका ऐसे शेप बना दिया। तो इसके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल शेप हो जाएंगे। नाउ दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोइड, नाउ दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरियोइड। नहीं आया समझ में, फिर से देखो, फिर से देखो जरा जल्दी से, हटाओ इसको, फिर से देखो एक बार। तो आप मुझे बताना, यहां पर मैं बना दे रहा हूं, दिस इज रूट नोड्यूल। क्या बना रहा हूं मैं, रूट नोड्यूल, अच्छे से समझना, क्या बना रहा हूं, इस जगह पे मैं रूट नोड्यूल बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, दिस इज रूट नोड्यूल। अरे बन जाएगा, इसको हम क्या बना रहे हैं, रूट नोड्यूल बना रहे हैं। पूरा क्लियर हो गया। अब जैसे ये राइजोबियम इसके अंदर आएगा, आप मुझे बताना, इस इंफेक्शन थ्रेड की मदद से जैसे ही राइजोबियम इसके अंदर आएगा, ये राइजोबियम अंदर आ गया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइजोबियम, राइजोबियम लूजेस इट्स सेल वॉल। समझ में आ गया, सेल वॉल लूज कर देगा। अब जब ये सेल वॉल लूज कर देगा, तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर मान लो मैंने इस तरीके से बना दिया, तो ये बच जाएगा, तो यहां पर ये बच गया। अब इसके शेप क्या हो जाएंगे, चेंज। आप मुझे बताओ, इसके शेप क्या हो जाएंगे, चेंज। क्या हो जाएंगे, इसके शेप हो जाएंगे चेंज। इस तरीके से आप मुझे बताना, मान लो या तो ये एक्स शेप ऐसे बन सकता है, समझ में आ गया, कोई भी शेप ले सकता है। या फिर आप मुझे बताओ, ये ऐसा वाई शेप ले सकता है, समझ में आ गया। या फिर मान लो ये इस तरीके से ऐसे शेप बना सकता है, समझ में आ गया। तो आप मुझे बताना जरा, यहां पर राइजोबियम विदाउट सेल वॉल हैज मैनी शेप
एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरॉइड। इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर कॉल्ड एज बैक्टीरॉइड। क्या बोलेंगे आप मुझे बताओ जरा, इसको हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरॉइड। बताओ जरा जल्दी से, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड एज बैक्टीरॉइड। बन जाएगा राइजोबियम विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरॉइड का मतलब क्या हो जाएगा? राइजोबियम विदाउट सेल वॉल। इट हैज वेरिएबल शेप। और आप मुझे बताओ जरा ये कैसा हो जाएगा? वेरिएबल शेप। वेरिएबल शेप बन जाएगा। क्या हो जाएगा? वेरिएबल शेप। तो इसके अंदर पहुंचने के बाद में ये काम हो गया, इसने अपनी सेल वॉल को लूज कर दिया। क्या कर दिया? सेल वॉल को लूज कर दिया। अब भैया सब काम तो कर लिया, अब काम करेगा नाइट्रोजिनेस। लेकिन नाइट्रोजिनेस जो होता है, उस बात को समझना, वो एनएरोबिक कंडीशन में वर्क करता है, वो जल जाएगा यदि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा। तो अब ये जो बैक्टीरिया यहां पर बन गए, अब इनका क्या होगा, इस बात को अच्छे से समझना। समझ में आ गया? तो इस पूरे को मैं ऐसे साइड में यहां पर ऐसे शिफ्ट कर दूं। यहां पर मैं इसको पूरे को यहां से साइड में शिफ्ट कर देता हूं। इसको कर देता हूं छोटा। ये कर दिया मैंने इसको थोड़ा सा छोटा। समझ में आ गया? ये जो यहां पर मैंने बनाया, अब मैं इसको बना ले रहा हूं फिर से। क्या बना ले रहा हूं? यहां पर देखो जरा, ये मैं बना दे रहा हूं नोड्यूल। ये मैंने एक नोड्यूल बना दिया। क्या बना दिया मैंने? एक नोड्यूल बना दिया। ये मैंने क्या बना दिया? दिस इज वन नोड्यूल। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? दिस इज वन नोड्यूल। क्या बना दिया मैंने यहां पर? वन नोड्यूल। इस नोड्यूल के अंदर, इस नोड्यूल के अंदर आपको मालूम है, मान लो मैं ये बना दे रहा हूं इस तरीके से। समझ में आ गया? अच्छे से समझना। मान लो यहां पर मैंने क्या बना दिया? इस तरीके से ये बना दिया। ये बैक्टीरॉइड है, दिस इज अ बैक्टीरॉइड। और इस बैक्टीरॉइड के अंदर और बड़ा बना देते हैं। रुको जरा, इसको और बड़ा बनाते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। ये देखो जरा, इस तरीके से मैंने बना दिया। ये मैंने बैक्टीरॉइड बना दिया। क्या बना दिया? बैक्टीरॉइड। ये क्या है? दिस इज बैक्टीरॉइड। इतना बड़ा बैक्टीरॉइड। इस बैक्टीरॉइड के अंदर एक जीन होता है, उसका नाम होता है NIF जीन। क्या नाम होता है इसका? NIF जीन। और ये NIF जीन क्या बनाता है? नाइट्रोजिनेज। क्या बनाता है? नाइट्रोजिनेज। समझ में आ गया? किसके अंदर प्रेजेंट है? बैक्टीरॉइड के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? बैक्टीरॉइड के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट है? बैक्टीरॉइड के अंदर। कौन प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनेज। कौन बना रहा है? NIF जीन। NIF का मतलब क्या होता है? नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। और आप मुझे बताओ जरा, ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम। ये क्या है? नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम। ये क्या है? इट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग एंजाइम। और इट इज सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। तो इसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है कि नहीं? इस बेचारे को ठंडे लग रही है तो कंबल वंबल उड़ा दें, इसको बिल्कुल ऐसे कवर कर दें कि इसके पास ऑक्सीजन ना पहुंच पाए। तो आप मुझे बताओ ये क्या है? सेंसिटिव, सेंसिटिव टू ऑक्सीजन। समझ में आ गया? किससे सेंसिटिव है? ऑक्सीजन से सेंसिटिव है। तो जब ये ऑक्सीजन से सेंसिटिव है तो हम क्या करें? हम क्या करेंगे? देखो जरा ध्यान से समझना। चलो यहां पर मान लो इस तरीके से हम बना लेते हैं। मान लो कोई शेप दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा कोई शेप, ऐसे ही बना लेते हैं। चलो, तो यहां पर आप मुझे बताना, ये मान लो मैंने बना दिया इस तरीके से। ये मैंने नोड्यूल बना दिया। क्या बना दिया आप मुझे बताओ जरा? ये मैंने नोड्यूल बना दिया इस तरीके से। क्या बना दिया? यहां पर मैंने नोड्यूल बना दिया। अब आप मुझे बताना, क्योंकि ये सेंसिटिव है, क्योंकि ये सेंसिटिव है, तो क्यों ना इस नोड्यूल के अंदर, क्यों ना नोड्यूल के अंदर, ये देखो सबसे पहले तो मैं ये बना दे रहा हूं, दिस इज बैक्टीरिया। ये मैं क्या बना दे रहा हूं? दिस इज बैक्टीरिया। अच्छे से समझना भाई लोगों, ये हम क्या बना रहे हैं? दिस इज बैक्टीरिया। समझ में आ गया? इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनेस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजिनेस। लेकिन इसको ऑक्सीजन मिल गई तो जल जाएगा, और यहां ऑक्सीजन भरी पड़ी हुई है। तो हम क्या करें? इसके चारों तरफ हम क्या कर लेते हैं? एक मेम्ब्रेन बना देते हैं। समझ में आ गया? क्या बना देते हैं? एक मेम्ब्रेन बना देते हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसको किसके लिए? प्रोटेक्ट करने के लिए। समझ में आ गया? दिस मेम्ब्रेन, ये किस लिए बनी हुई है? दिस मेम्ब्रेन इज फॉर्म टू प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम ऑक्सीजन। सभी को समझ में आ गया? और ये कौन फॉर्म करता है मुझे बताओ जरा? फॉर्म्ड बाय, समझना जरा, फॉर्म्ड बाय नॉड फैक्टर, नॉड फैक्टर ऑफ प्लांट्स। ये रटना नहीं है, बस आपको ये समझना है, आपको बस ये समझना है कि भैया नॉड फैक्टर की जरूरत दोनों की से है। नॉड फैक्टर्स दोनों सीक्रेट करते हैं। तो याद रखना, नोड्यूल फॉर्मेशन जॉइंट एक्टिविटी है,
प्लांट की, बैक्टीरिया की, दोनों मिलके बनाते हैं और दोनों ही नॉड फैक्टर सीक्रेट करते हैं। याद रखना, दोनों ही क्या सीक्रेट करते हैं? नॉड फैक्टर। सभी को समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे कि नॉड फैक्टर किस किस चीज की इसके लिए जरूरत होती है। समझ में आ गया? साइटोकाइनिन की, ऑक्सिन की। उसके बाद आप मुझे बताओ नॉड फैक्टर की प्लांट बैक्टीरिया दोनों सीक्रेट करते हैं। नाइट्रोजिनेस की, जो केवल और केवल बैक्टीरिया में होता है। इसके ऊपर से इन्फ्लुएंस के ऊपर क्वेश्चन पहले पूछे गए एम्स में कई सारे, तो आप मुझे बताओ फॉर्म बाय नॉट फैक्टर ऑफ प्लांट। अब क्लियर है? अब इतने से भी काम नहीं चलेगा भैया, मान लो ऑक्सीजन चली गई तो यहां पर क्या होगा? कुछ रेड या पिंक कलर का, यहां पर आप देखना जरा, रेड या पिंक कलर का सब्सटेंस बनाया जाएगा। अगेन ये दोनों मिलके बनाएंगे, बैक्टीरिया भी बनाएगा और प्लांट भी मिलके बनाएगा, तो इट इज अ जॉइंट एक्टिविटी। और आप मुझे बताओ इसके प्रोटेक्शन के लिए हमने क्या कर दिया? पहले तो हमने इसको मेम्ब्रेन से कवर कर दिया और दूसरी तरफ हमने यहां पर क्या डाल दिया? ये हमने रेड कलर का आयरन कंटेनिंग ये प्रोटीन डाल दिया, जिसको हम बोल देते हैं लैग हीमोग्लोबिन। क्योंकि ये लेग्यूमिनस प्लांट में है ना, तो इसको हम क्या बोल देंगे? लैग हीमोग्लोबिन। तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर ये क्या हो जाएगा? रेड और पिंक कलर का, दिस इज लैग हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा? लैग हीमोग्लोबिन। और ये लैग हीमोग्लोबिन को हम क्या बोल देते हैं? लैग एचबी। क्या बोलेंगे बताओ जरा जल्दी से? लैब। बेटा मैं एक भी वर्ड एनसीईआरटी से बाहर नहीं गया हूं अभी तक, समझ में आ गया? हर चीज एनसीईआरटी से चल रही है, बट एनसीईआरटी के एक स्टेटमेंट को दूसरे से कनेक्ट करने के लिए कुछ चीजों को जोड़ना पड़ता है। समझ में आ गया? लैग हीमोग्लोबिन। पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? अब आप मुझे बताओ ये लैग हीमोग्लोबिन कैसा है? फटाफट फटाफट आप मुझे बताना, रेड या फिर पिंक कलर? रेड और पिंक कलर पिगमेंट। क्लियर है? क्या होगा? आयरन कंटेनिंग। भाई रेड कलर है, इसका मतलब क्या आ गया? आयरन कंटेनिंग। बात समझ में आ गया? क्या है? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। क्या है ये? ऑक्सीजन स्कैवेंजर। मतलब ऑक्सीजन खा जाएगा, और ऑक्सीजन खा जाएगा तो प्रोटेक्ट करेगा किसको? नाइट्रोजिनेस को। ऑक्सीजन स्कैवेंजर क्या करेगा? प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेस। प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेस बन जाएगा। क्या हो जाएगा आप मुझे बताओ जरा? प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मालूम है कौन प्रेजेंट है? NIF, जो क्या बनाएगा? नाइट्रोजिनेस। सभी को समझ में आ गया? क्या बनाएगा? नाइट्रोजिनेस। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? क्या बनाएगा? नाइट्रोजिनेस। ऑक्सीजन स्कैवेंजर है। अब आप मुझे बताना जरा, इसके बाद में बताओ जरा, आप मुझे बताओ इसका फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन। फॉर्मेशन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन अगेन क्या है? जॉइंट एक्टिविटी। इज अ जॉइंट एक्टिविटी, इज अ जॉइंट एक्टिविटी, इज अ जॉइंट एक्टिविटी ऑफ बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया। बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया दोनों की जॉइंट एक्टिविटी है। इज अ जॉइंट एक्टिविटी ऑफ, बताओ क्या हो जाएगा? जॉइंट एक्टिविटी ऑफ बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया। और इसके बनने के लिए जरूरत होती है रिक्वायर कोबाल्ट। इसके लिए जरूरत पड़ती है कोबाल्ट की। समझ में आ गया? रिक्वायर कोबाल्ट फॉर इट्स फॉर्मेशन। क्लियर है? फिर से देखो कितना सिंपल है। लैग हीमोग्लोबिन, अभी आपको यहां पर याद हो जाएगा, लैग हीमोग्लोबिन, लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन, नॉन लेग्यूम्स में नॉन लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन बोल देते हैं। रेड और पिंक कलर पिगमेंट हो जाएगा। आयरन कंटेनिंग है क्योंकि रेड और पिंक कलर का है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर है, इसको प्रोटेक्ट करेगा। प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेस फ्रॉम ऑक्सीजन। फॉर्मेशन ऑफ लैग हीमोग्लोबिन इज अ जॉइंट एक्टिविटी ऑफ बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया। रिक्वायर कोबाल्ट, इसको बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? कोबाल्ट की जरूरत होती है। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? फिर से आप मुझे बता दो, जैसे ही राइजोबियम अंदर पहुंचा, इट विल लूज इट्स सेल वॉल एंड इट विल चेंज इट्स शेप। तो आप मुझे बताओ इसको क्या बोल देंगे? बैक्टीरियोइड्स। तो बैक्टीरियोइड्स क्या हो जाता है? बैक्टीरियोइड्स इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो बताओ जरा बैक्टीरियोइड्स को हम क्या बोलेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? बताओ जरा कैसे डिफाइन करेंगे? बैक्टीरियोइड्स इज अ बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। तो हम क्या बोलेंगे? बैक्टीरियोइड्स क्या हो जाएगा? आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल बन जाएगा। बैक्टीरियोइड्स आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरियोइड्स आर बैक्टीरिया विदाउट सेल वॉल। बैक्टीरियोइड्स क्या है? विदाउट सेल वॉल के बैक्टीरिया हैं। विदाउट सेल वॉल के बैक्टीरिया हैं, बन जाएगा।
अब इसके अंदर आप मुझे बताओ क्या प्रेजेंट है, NIF जीन, जो क्या बनाएगा, नाइट्रोजनेस, नाइट्रोजन फिक्सिंग है, सेंसिटिव टू नाइट्रोजन है। तो क्या करें, तो प्लांट क्या करेगा, इसको प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, इसको चारों तरफ से कंबल उड़ा देगा, बना दिया। तो आप मुझे बताओ बनाने का काम कौन करेगा, आप मुझे बताओ जरा, नॉट फैक्टर ऑफ प्लांट। फिर आप मुझे बताओ और क्या होगा, इसके चारों तरफ से इसको किससे कवर कर दें, पहले हमने इसको ऐसे कवर कर दिया और फिर इसके चारों तरफ हमने क्या डाल दिया, लैग हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन इस तक नहीं पहुंच पाएगी। ईमानदारी से बताओ पूरा समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो फटाफट फटाफट बता दो। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे फटाफट बता दो। सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो बोलो, बोलो भाई लोगों, जल्दी से बोलो। बात समझ में आ गया? कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, बोलो जरा जल्दी से। मैंने आपसे क्या बोला, एक भी क्वेश्चन आपका नोट से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नोट से बाहर नहीं जाएगा। इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ लो। सभी को समझ में आया? किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो आप मुझे बताना। नोड्यूल फॉर्मेशन, आप मुझे बताना नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए यदि हम समराइज करें, नोड्यूल फॉर्मेशन क्या है? नोड्यूल फॉर्मेशन इज अ जॉइंट एक्टिविटी ऑफ प्लांट एंड बैक्टीरिया। लिख सकते हैं, बताओ जरा। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी, जॉइंट एक्टिविटी ऑफ प्लांट्स एंड बैक्टीरिया। अरे बन जाएगा। आप मुझे बताओ इसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है, नॉड फैक्टर, नॉट फैक्टर्स फ्रॉम, अगेन बोथ, फ्रॉम बोथ प्लांट एंड बैक्टीरिया, प्लांट एंड बैक्टीरिया। नॉट फैक्टर भी दोनों का होता है, प्लांट एंड बैक्टीरिया। फिर आप मुझे बताओ जरा किसकी जरूरत पड़ती है, हार्मोन्स की। किसकी जरूरत पड़ती है, हार्मोन्स की। बताओ जरा, साइटोकाइनिन कहां से सीक्रेट करेगा, साइटोकाइनिन फ्रॉम बैक्टीरिया। बताओ जरा, हम किसकी बात कर रहे हैं, साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन फ्रॉम बैक्टीरिया। और आप मुझे बताओ ऑक्सिन फ्रॉम प्लांट। बताओ जरा, यहां पर हम क्या बोलेंगे, साइटोकाइनिन फ्रॉम बैक्टीरिया। और आप मुझे बताओ हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑक्सिन फ्रॉम प्लांट्स। बन जाएगा? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बताओ जरा जल्दी से। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए चाहिए NIF जीन। कौन सा जीन चाहिए, NIF जीन इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये समरी है, कोई भी कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जाएगा इससे बाहर नहीं जाएगा। पूरा का पूरा क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो आप मुझे बताओ, लैग हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन भी दोनों करते हैं। याद रखना, इससे जुड़ी हुई सारी चीजें दोनों करते हैं, दोनों मिलके करते हैं, तभी तो इसको हम क्या बोल देते हैं, सिम्बायोसिस। क्या बोल देते हैं इसको, सिम्बायोसिस। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन पूछो। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कोई भी डाउट है आपको, कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछो जरा जल्दी से। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? बताओ जरा जल्दी से। सबसे पहले आप मुझे बताना, चलो हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहां पर क्या होगा, सबसे पहले रूट विल सीक्रेट केमिकल जो अट्रैक्ट करेंगे बैक्टीरिया को। जैसे ही बैक्टीरिया को अट्रैक्ट करेंगे, आप मुझे तो बैक्टीरिया नॉड फैक्टर की मदद से इससे जुड़ जाएंगे। क्लियर है? फिर आप मुझे बताना ये क्या होगा, बैक्टीरिया सीक्रेट करेंगे केमिकल जिससे डाइजेशन हो जाएगा सेल वॉल का। अब ये क्या करेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनवर्ट ग्रोथ कराएंगे, और वो इनवर्ट ग्रोथ कहां तक पहुंच जाएगी, इनर कॉर्टेक्स पेरिसाइकल, जिसको बोलेंगे इन्फेक्शन थ्रेट। यहां पर जाके बैक्टीरिया क्या करेंगे, दे विल सीक्रेट साइटोकाइनिन एंड प्लांट विल सीक्रेट ऑक्सिन। साइटोकाइनिन एंड प्लांट विल सीक्रेट ऑक्सिन। तो आप मुझे बता देना जरा, यहां पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, नोड्यूल का। अब नोड्यूल का फॉर्मेशन होने के बाद में इसका वैस्कुलर कनेक्शन हो जाएगा किसके साथ में, विथ जाइलम। वैस्कुलर कनेक्शन, दिस इज वैस्कुलर कनेक्शन विद जाइलम बन जाएगा। तो जैसे ही वैस्कुलर कनेक्शन विद जाइलम होगा, सब कुछ यहां पर आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। क्लियर है? तो फर्स्ट स्टेप, प्लांट विल सीक्रेट केमिकल टू अट्रैक्ट बैक्टीरिया। सेकंड स्टेप, आप मुझे बताओ कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। दूसरा, कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा, आप मुझे बताओ जरा, बैक्टीरिया अटैच टू रूट हेयर्स बाय नॉड फैक्टर। चौथा, आप मुझे बताओ जरा, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। पांचवा, इंफेक्शन थ्रेड। छठवा, इंफेक्शन थ्रेड रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। सातवां, रिलीज साइटोकाइनिन एंड ऑक्सिन। आठवां, नोड्यूल फॉर्मेशन।
नोवा, आप मुझे बताओ, दे विल लॉस इट्स सेल वॉल एंड कन्वर्ट इट्स शेप, जिसको हम क्या बोल देते हैं, बैक्टीरियोइड्स। 10वां प्रोडक्शन ऑफ बताओ जरा, लैग हीमोग्लोबिन। 11वां वेस्कुलर कनेक्शन। तो बन जाएगा। तो कोई भी आप मुझे बताओ, आपको स्टेप के फॉर्मेशन में दिया गया तो आपसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सभी को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, आप बता दो जरा जल्दी से। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, बोलो। तो यहां पर आप थोड़ा ब्रेक लेना, और ब्रेक लेने के बाद में आप क्या करोगे, ब्रेक लेने के बाद में मैं आपको ये रिवाइज कराता हूं। आप ब्रेक जरूर लोगे यहां पर, बात समझ में आ गया। और ब्रेक लेने के बाद आपको क्या करूंगा, मैं यहां पर रिवाइज कराऊंगा जो ही मैंने आपको स्टेप्स बोल के बताए हैं। आप पहले इसको एक बार बना लो, समझ में आ गया। आप एक बार इसको बना लो और यहां पर आप ब्रेक लो, समझ में आ गया। मैं कंटिन्यू रखूंगा, आप ब्रेक ले लोगे, बात समझ में आ गया। ब्रेक लोगे, या चलो मैं भी 2 मिनट का ब्रेक ले लेता हूं, इसको अंदर कर लेता हूं, बाहर से अजीब लग रही है। और फिर मैं आपको इसको क्या करता हूं, इसके स्टेप रिवाइज कराता हूं। देखो, रट नहीं सकते, इतने स्टेप रट नहीं सकते, बट समझोगे तो बन जाएगा, समझोगे तो बिल्कुल सीधा सा फंडा है, बन जाएगा। तो पूरा क्लियर है? तो चलो जरा फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं। और देखो, आप बोलोगे सर बार बार क्यों बताते हो? देखो, एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना, आपको वही चीजें लंबे टाइम तक याद रहेंगी जो आपको समझ में आई हैं। बात समझ में आ गया? जो चीजें आपको समझ में आई हैं वही लंबे टाइम तक याद रहेंगी। और मैंने आपको क्या बोला, आप केवल नोट्स करो, नोट्स के अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, जब आप पेपर दोगे तब आपको डिफरेंस ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो बताओ जरा जल्दी से हम लोग उसके स्टेप्स लिख लें, जो जो स्टेप्स। तो आप मुझे बताओ जरा, सबसे पहले क्या होगा, बताओ जरा। प्लांट्स क्या होंगे? प्लांट सीक्रेट्स, प्लांट सीक्रेट्स। रुको जरा, इसको थोड़ा मोटा कर ले, बोर्ड अभी नया है ना एक्चुअली, तो बहुत आवाज करता है। तो बताओ जरा, यहां पर क्या बोलते हैं, प्लांट्स सीक्रेट केमिकल्स। बताओ जरा, पहला स्टेप क्या हो जाएगा, प्लांट सीक्रेट केमिकल्स। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा क्या होगा, कीमोटैक्टिक, कीमोटैक्टिक मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया। बन जाएगा। अब आप मुझे बताओ जरा, इसके बाद क्या हो जाएगा, बताओ जरा। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर। बताओ क्या हो जाएगा, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। बताओ जल्दी से, क्या हो जाएगा, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स के बाद में आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, बैक्टीरियाज, बैक्टीरिया अटैच टू, अटैच टू रूट हेयर्स बाय नॉड फैक्टर, बाय नॉड फैक्टर। बन जाएगा बाय नॉट फैक्टर। अरे सभी को समझ में आया? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल। बताओ जरा जल्दी से, यहां पर हम क्या बोलेंगे, डाइजेशन ऑफ सेल वॉल ऑफ रूट हेयर्स। फिर आप मुझे बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, इनवेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? क्या हो जाएगा, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद आप मुझे बताओ क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। इन्फेक्शन थ्रेड मतलब उसके अंदर बैक्टीरिया आ गया, इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्मेशन। अब आप मुझे बताओ, ये इन्फेक्शन थ्रेड कहां तक पहुंच जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड रीचेस टू, इन्फेक्शन थ्रेड रीचेस टू, कहां पहुंच जाएगा, बताओ जरा जल्दी से। इन्फेक्शन थ्रेड रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल, इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन थ्रेड रीचेस टू इनर कॉर्टेक्स एंड पेरिसाइकल। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, इनर कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल तक पहुंच जाएगा, वहां पर क्या होगा बताना जरा, बैक्टीरिया सीक्रेट करेगा,
बैक्टीरिया क्या सीक्रेट करेगा, आप मुझे बताओ जरा, साइटोकाइनिन। लिख दें यहां पर साइटोकाइनिन। एंड आप मुझे बताओ जरा, प्लांट क्या सीक्रेट करेगा, प्लांट सीक्रेट करेगा ऑक्सिन। क्या सीक्रेट करेगा, ऑक्सिन। इसकी वजह से क्या होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन। क्या होगा, नोड्यूल फॉर्मेशन। समझ में आ गया। फिर क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप, बैक्टीरोइड। और इसके बाद आप मुझे बताओ क्या बनेगा, लैग हीमोग्लोबिन। आ गया समझ में। और इसके बाद आप मुझे बताओ जरा क्या हो जाएगा, वेस्कुलर कनेक्शन। तो फाइनल स्टेप क्या होगा, बताओ जरा, फाइनल स्टेप क्या होगा, वेस्कुलर कनेक्शन। क्या हो जाएगा, वेस्कुलर कनेक्शन। सभी को समझ में आ गया। देखो डायग्राम से कितना आसान था, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप याद है। 5 बार ये डायग्राम बना लेना। बात समझ में आ गया, कितनी बार डायग्राम बनाओगे, 5 बार ये डायग्राम बना लेना, बस सीधी सी बात है। 5 टाइम्स डायग्राम बनाओ, काम खत्म। क्लियर हो गया, 5 बार डायग्राम बनाओ, बिल्कुल यहां पर क्या हो जाएगा, इसका काम खत्म हो जाएगा। और याद रखो मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, जब पहली बार पढ़ते हो ना, आराम से पढ़ा करो, खूब बार उसको लिख लिया करो। और लिख लोगे तो आपको लंबे टाइम तक वो छप जाएगा, याद रखना, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो अब देखो नाइट्रोजिनेस एंजाइम कैसे वर्क करता है वो जरा हम देख लें। तो पहले आप मुझे बताना कि बैक्टीरिया के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, NIF। बताओ जरा, यहां हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हैव, कौन सा जीन होता है, NIF। समझ में आ गया, NIF जीन। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नाइट्रोजिनेस, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजिनेस इंड्यूसिंग फैक्टर। और ये क्या फॉर्म करेगा, आप मुझे बताओ जरा, फॉर्म। बताओ जरा जल्दी से, ये क्या फॉर्म करेगा, फॉर्म नाइट्रोजिनेस। क्या फॉर्म करेगा, नाइट्रोजिनेस फॉर्म करेगा। समझ में आ गया, क्या फॉर्म करेगा, जल्दी से आप मुझे बताओ जरा, नाइट्रोजिनेस। और ये जो नाइट्रोजिनेस होता है, चलो हम इस तरीके से बना ले रहे हैं। ये मैंने क्या बना लिया, दिस इज नाइट्रोजिनेस। ये इस तरीके से मैंने क्या बना दिया, दिस इज नाइट्रोजिनेस। और इस नाइट्रोजिनेस के अंदर, इस नाइट्रोजिनेस के अंदर 2 एलिमेंट होते हैं, आयरन एंड मोलिब्डेनम। क्या होते हैं, आप मुझे बताओ जरा, इस एंजाइम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं। अरे आपको एंजाइम के बारे में मालूम है, उसके कोफैक्टर होते हैं। तो इसके कोफैक्टर होते हैं आयरन एंड मोलिब्डेनम। मैंने आपसे क्या बोला, जब भी नाइट्रोजन की बात होगी कौन आ जाएगा कूद के, मोटू। और ये कौन है, मोटू। समझ में आ गया। और ये एब्जॉर्ब भी होता है मोटू के फॉर्म में, MOO2+2 के फॉर्म में। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, MOO2+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है। तो सभी को बन जाएगा, किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, MOO2+2। किसके फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, MOO2+2। सभी को बन जाएगा। सभी को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बता दो। तो आगे बढ़ जाए, चलो जरा हम आगे बढ़ते हैं। अब ये नाइट्रोजनस काम कैसे करता है वो जरा हम देख लेते हैं। ठीक है, देख लें, कोई ऐसा इसमें दिख रहा है नाइट्रोजनेस बनाने लायक। चलो इसको बना के देखते हैं एक बार। ठीक है, इससे बना के देखते हैं, मान लो बन जाए तो। ठीक है, ये इस तरीके से ये बना लिया। अब इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये इस तरीके से क्या बना ले रहा हूं, नाइट्रोजिनेस। क्या बना ले रहा हूं, आप मुझे बताओ जरा, नाइट्रोजिनेस। सभी को समझ में आ गया, क्या बना लिया आप मुझे बताइए जरा, नाइट्रोजिनेस। चलो इसकी कॉपी कर लेते हैं। बहुत सारी कॉपी कर लेते हैं। समझ में आ गया, जो एक्स्ट्रा होगी उसको हटा देंगे। पहले कॉपी तो बहुत सारी कर लेते हैं। समझ में आ गया, ये कॉपी कर ली। अब आप मुझे बताओ जरा, अब क्या होगा। यहां पर कौन प्रेजेंट है, N ट्रिपल बॉन्ड N। कौन प्रेजेंट है, N ट्रिपल बॉन्ड N। बात समझ में आ गया, कौन प्रेजेंट है यहां पर, आप मुझे बताना जरा, N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है, N ट्रिपल बॉन्ड N प्रेजेंट है। ये N ट्रिपल बॉन्ड N क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ जरा, इससे जुड़ जाएगा। ये देखो जरा, इससे जुड़ गया। जैसे ही इससे जुड़ेगा तो यहां पर कितने बॉन्ड आ जाएंगे, 2 बॉन्ड।
कितने बॉन्ड आ जाएंगे? 2 बॉन्ड आ जाएंगे। अरे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे, कि 3 बॉन्ड आ जाएंगे? बिल्कुल सिंपल सा। आप मुझे बताओ जरा, यहां पर मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले मैं इसको सीधे ऐसे जोड़ दे रहा हूं। देखो जरा जल्दी से, सीधे के सीधे मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे जोड़ दिया। यहीं पर डाउट आता है, यहीं पर कंफ्यूजन आता है, तो इसको जरा बहुत अच्छे से आप एक बार देख लेना। सभी को समझ में आ गया? कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो बता दो। तो यहां पर नाइट्रोजन सीधे इससे एंजाइम से जुड़ जाएगी। क्या हो जाएगी? एंजाइम इससे जुड़ जाएगी। अब जुड़ने के बाद में आप मुझे बताना जरा, इससे कौन जुड़ना शुरू होगा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ना शुरू होगा? हाइड्रोजन। चलो हम इससे कौन जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दी, एक हाइड्रोजन यहां जोड़ दी। फिर आप मुझे बताना जरा, और जोड़ देते हैं। ये देखो जरा, यहां पर आप मुझे बताना, ये मैंने एक और हाइड्रोजन को जोड़ दी यहां पर। तो आप मुझे बताओ जरा, कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी अब इससे? टोटल 2 हाइड्रोजन। टोटल कितनी हाइड्रोजन हो जाएंगी? 2 हाइड्रोजन। सभी को समझ में आ गया? अब आप मुझे बताना जरा, एक और हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगी, और जब एक और हाइड्रोजन जुड़ जाएगी तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? कंप्लीट। ये मैंने इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए? 3। मैंने इससे कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए? 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन जोड़ दिए आप मुझे बताओ जरा? 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अरे सभी को समझ में आया कि नहीं आया? सबसे पहले आप मुझे बताना, देखो यही कंफ्यूजन आता है, हम सीधे इससे बॉन्ड बना देते हैं। इससे बॉन्ड आपको नहीं बनाना है, ये सीधे इससे जुड़ जाता है। समझ में आ गया? सीधे इससे क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जुड़ गया? क्लियर हो गया? सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसकी ये जो वैलेंसी है ये डिस्टर्ब नहीं होती। अब यहां से कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। समझ में आ गया? फिर आप मुझे बताओ, यहां से कितने हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे? 2 और, एक एक और जुड़ जाएगा, फिर एक एक और जुड़ जाएगा। अब आप मुझे बताना जरा, इसको हमको इससे बाहर करना है, तो 2 हाइड्रोजन हम और प्लस कर देते हैं। समझ में आ गया? सबसे पहले इसको करते हैं डिलीट, इसको हम शिफ्ट करते हैं यहां पर। समझ में आ गया? इसको शिफ्ट कर देते हैं यहां पर। देखो जरा जल्दी से, ठीक है, इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं हम यहां पर। इसको थोड़ा सा हम शिफ्ट कर दे रहे हैं यहां पर, देखते जाओ। समझ में आ गया? इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं यहां पर, इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं यहां पर ऐसे नीचे। समझ में आ गया? ऐसे इसको ऐसे शिफ्ट कर दे रहे हैं। अरे बन जाएगा? बताओ जरा। इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं यहां पर इस तरीके से, ये शिफ्ट कर दिया। समझ में आ गया? इसको शिफ्ट कर दे रहे हैं यहां पर ऐसे, ये शिफ्ट कर दिया। देखते जाओ, आराम से देखते जाओ, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं। मैंने आपसे क्या बोला? ऐसा कोई साल नहीं है जब नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्वेश्चन नहीं आता। हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गया? सबसे पहले ये इससे जुड़ेगा। समझ में आ गया? सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये इससे जुड़ेगा। इससे जुड़ने के बाद आप मुझे बताओ, इससे क्या जुड़ जाएंगे? 2 हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन जुड़ने के बाद में आप मुझे बताओ जरा, और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसके बाद आप मुझे बताओ जरा, और हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे। इसके बाद आप मुझे बताओ, 2 हाइड्रोजन हम और जोड़ दे रहे हैं। हम क्या कर दे रहे हैं? 2 हाइड्रोजन और जोड़ दे रहे हैं, जिससे ये निकल जाए। समझ में आ गया? हम क्या कर दे रहे हैं? 2 हाइड्रोजन और जोड़ दे रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ जरा, क्या कर दें यहां पर? +2 हाइड्रोजन और कर दें, +2 हाइड्रोजन। क्या कर दें आप मुझे बताओ जरा? +2 हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन जोड़ते जा रहे हैं। हम क्या करते जा रहे हैं? पहले इसको जोड़ा, एक एक बॉन्ड हटाते जाना। नाइट्रोजन जोड़ते गए, जोड़ते गए, जोड़ते गए, सॉरी, हाइड्रोजन जोड़ते गए, हाइड्रोजन जोड़ते गए, गलती से बोल दिया। हाइड्रोजन जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। कब तक जोड़ेंगे आप मुझे बताओ? जब तक कि ये एंजाइम अलग ना हो जाए, और यहां पर आप मुझे बताओ क्या ना बन जाए? 2 अमोनिया। क्या ना बन जाए? 2 अमोनिया। बात समझ में आ गया? ये अमोनिया बाहर हो गया, ये अमोनिया बाहर हो गया। और जब भी हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं तो उस हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है? एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन। तो आप मुझे बताओ, 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? बताओ जरा। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी आप मुझे बताना, यहां पर मैंने क्या जोड़ा था? 2 हाइड्रोजन जोड़ा था। अरे जोड़ा था कि नहीं जोड़ा था? तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखो जरा जल्दी से, मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूं। मान लो यहां पर मैंने क्या कर दिया? 2 हाइड्रोजन। यहां पर भी मैं क्या जोड़ दूं? +2 हाइड्रोजन। यहां पर भी मैं क्या जोड़ दूं? आप मुझे बताओ जरा, +2 हाइड्रोजन। यहां पर भी मैं क्या जोड़ दूं? +2 हाइड्रोजन। और आपको मालूम है 2 हाइड्रोजन का मतलब क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हो जाता है? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब हो जाएगा? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी आप मुझे बताओ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। अरे बन जाएगा, क्या हो जाएगा? 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी आप मुझे बताओ जरा, क्या हो जाएगा? दिस इज 2 प्रोटॉन एंड दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन। बन जाएगा 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर भी आप मुझे बता दो जरा, क्या हो जाएगा? दिस इज 2 प्रोटॉन एंड दिस इज 2 इलेक्ट्रॉन। बन जाएगा 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल आप मुझे बताओ जरा, कितने ऐड कर दिए? 2।
दो 4, दो 6, दो 8, कितने हमने ऐड कर दिए? 8 टोटल हमने ऐड कर दिए, तब जाके हमको अमोनिया मिला। समझ में आ गया? क्या मिला हमको? अमोनिया मिला। तो बात समझ में आ गई? हर एक स्टेप पे ये एडिशनल हम इसीलिए ऐड करते हैं जिससे प्रॉपरली निकल जाए। समझ में आ गया? जिससे प्रॉपरली क्या हो जाए? निकल जाए। क्लियर हो गया? तो सभी को ये समझ में आ गया? इस तरीके से ये एंजाइम वर्क करता है। इस एंजाइम का नाम क्या है? दिस इज नाइट्रोजिनेज। बताओ जरा जल्दी से, इस एंजाइम का नाम क्या है? इससे लिख दे रहे हैं, इस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। क्या हो जाएगा? दिस इज नाइट्रोजिनेज। अरे बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजिनेज। तो अब जरा इसको समराइज करो, आप मुझे बताना। यहां पर मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, बताओ जरा, N2, अरे बताओ जरा, ऐसे लिख दूं, N2 प्लस कितने प्रोटॉन आप मुझे बताओ हमने ऐड किए? 8 प्रोटॉन प्लस 8 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? और इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दो तो कितने? उतने ही एटीपी, मतलब 16 एटीपी। बात समझ में आ गया? और 16 एटीपी यूज करेंगे तो आप मुझे बताओ जरा, यहां पर क्या बन जाएंगे? 2 अमोनिया प्लस 16 एडीपी। समझ में आ गया? अरे एटीपी टूट जाएंगे ना तो क्या बन जाएंगे? एडीपी बन जाएगा। तो आप मुझे बताना जरा, 2 अमोनिया के बनने के लिए आप मुझे बताओ जरा, ये इक्वेशन याद हो जाएगी, N2 प्लस 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इन दोनों को जोड़ दो, 16 एटीपी। समझने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आप मुझे बताओ जरा, यहां पर हम बोल रहे हैं जबकि, बताना जरा, 2 अमोनिया के लिए, 2 अमोनिया के लिए लग रहे हैं कितने एटीपी? 16 एटीपी लग रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसीलिए आप मुझे बताओ जरा, एक अमोनिया के लिए कितने लगेंगे? एक अमोनिया के लिए कितने लगेंगे आप मुझे बताओ जरा? 8 एटीपी। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। समझ में आ गया? ये आया था नीट 2020 में। और आप नोट्स उठा के देख लेना, जब एम्स वेम्स में पहुंच जाओगे, अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, आपके सीनियर्स के, उनसे पूछ लेना, एज इट इज ऐसा ही लिखा हुआ था और स्टार भी मार्क करवाया था। समझ में आ गया? स्टार भी मार्क करवाया था कि इससे क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गया? तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो यहां पर नाइट्रोजिनेज का फंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गया। किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ जल्दी से। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले हम लीफ रिवाइज करेंगे, उसके बाद में हम हाइड्रोफोनिक्स, इसेंशियल एलिमेंट्स और ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया? और कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में हमारा ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाए। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैं आज इसको जल्दी छोड़ रहा हूं। क्यों मैं जल्दी छोड़ रहा हूं? क्योंकि आप अच्छे से नॉड्यूल बनाने की प्रैक्टिस करो। छोटा सा टॉपिक है लेकिन प्रैक्टिस वाला है, थोड़ा सा डिफिकल्टी आती है। बात समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्लास में ये पूरा का पूरा चैप्टर हमारा हम खत्म करने की कोशिश करेंगे, और यदि कुछ बच जाएगा तो उसको एनसीईआरटी डिस्कशन के साथ में हम कंप्लीट कर देंगे। समझ में आ गया? क्योंकि सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट करना है, जितने जल्दी कंप्लीट करेंगे उतने जल्दी रिवीजन कर सकते हो। बात समझ में आ गया? जितने जल्दी फिनिश करोगे उतने जल्दी रिवीजन कर सकते हो। और मिनरल न्यूट्रिशन इस तरीके से करेंगे कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल आपको टिप्स पे याद करा करा के, बार बार लिख लिख के, मल्टीपल टाइम्स लिख लिख के, बात समझ में आ गया? मल्टीपल टाइम्स लिख के आपको याद कराएंगे, आपको सब कुछ बन जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कहां गया हमारा थैंक यू? थैंक यू। समझ में आ गया? तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।